सॉरी रिकॉर्ड यस वेलकम वेलकम सभी का स्वागत है अगेन सो दिस इज गुड इवनिंग ये हैकाथॉन नंबर 4 दिस इज द लास्ट हैकाथॉन ऑफ द ईयर आखिरी है क्योंकि दिस इज लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिस इज द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर आखिरी है सो वेलकम आपका स्वागत है सो लास्ट का जो सेशन था उसमें मैंने जो असाइनमेंट दिया था हाउ मेनी ऑफ यू डन इफ डन टाइप डी इन द चैट बॉक्स एंड लेट गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं आज का ये ब्रांड न्यू मिशन है मिशन नंबर 3 ये मार्केट का रिसर्च कैसे करते हैं हाउ वी डू द मार्केट रिसर्च मैं जैसे रेगुलर आपको बोलता हूं कि दिस इज प्रोडक्शन इज सो मच इम्पोर्टेंट बहुत आसान है प्रोडक्शन करना बट वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ कैन वी पोजिशन आवर सेल्स इन द मार्केट इज द सो मच इम्पोर्टेंट थिंग एंड very importantly how can we really sell the product is important thing so why market research again important क्योंकि मार्केट रिसर्च अगर हमारे प्रोडक्ट का आज हम नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कहाँ बिकने वाला है कौन से सेक्टर में जाने वाले है अगले 5 साल में कितने इसमें इससे सेल आ रहा है कौन कौन कॉम्पिटिटर होंगे एंड मेरा डीलर के थ्रू होगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगा या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता राइट सो दैट इज द रियल important thing and thank you Prasad Bankeshwar ji for you have done the assignment great Prasad like really appreciate जो लोग like जो मैं assignment दूंगा so please study it आप study करिए and सिर्फ study नहीं करिए तो उसके बारे में आप उसको implement करिए क्योंकि मैं रेगुलर आपको बोल रहा हूँ कि रियली वट एवर आई एम ब्रिंगिंग ऑन टेबल इट इज रियली रिसर्च्ड थिंग बहुत अच्छा सारा उसको मतलब ये करके मलाई निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ सो प्लीज अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट वो आप मलाई ले लो अगर आप लेके बैठे हो एंड बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं पता सो ऐसा नहीं है दोस्तों क्योंकि दिस इज अ रियल माई एक्सपीरियंस नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट द रियल प्रैक्टिकल थिंग्स वट एवर आई एम रिसर्चिंग आई एम talking with hundreds and thousands of business owners and not only business owners गवर्नमेंट में प्राइवेट में जो प्रैक्टिकल लोग कर रहे हैं वो सारा आपको मैं यहाँ देता हूँ क्योंकि आप मेरे पेड कस्टमर हो मेरे बहुत करीबी हो सो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं सारा सीखूंगा पढ़ूंगा एवरीथिंग आई विल बी ब्रिंगिंग ऑन टेबल टू यू आपके टेबल पे ला के दे दूंगा ये ध्यान में रखिए so because you are very near to me so please understand that and इसीलिए you are my inner circle and इसीलिए मैं जहाँ यहाँ जो कुछ भी आपको दे दूंगा दैट इज वेरी फिल्टर्ड वेरी रिफाइंड बहुत ही अच्छा होगा सो दैट इज माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज इम्प्लीमेंट वट एवर आई एम टीचिंग हियर प्लीज इम्प्लीमेंट दैट सो दैट इज विद दैट आई थिंक वी विल मूव फॉरवर्ड हम आगे चलते हैं एंड आज का जो सेशन जैसे मैंने बोला कि ये मार्केट रिसर्च के ऊपर डिपेंड है मैं मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं इसके आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ सिखाऊंगा कैसे अमेजोन पे मार्केट रिसर्च कैसे है कैसे गूगल कीवर्ड्स पे रिसर्च करते हैं ऑनलाइन रिसर्च कैसे करते हैं ऑफलाइन रिसर्च कैसे करते हैं स्पेशली फूड प्रोडक्ट का रिसर्च कैसे करना चाहिए एंड ये रिसर्च कैसे कि जैसे कि हमने सपोज आज के लेवल पे मैंने जैसे बोला कि आपने प्रोडक्ट फाइनल किया है बट प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद मार्केट उसका कितना है कितने हमारा जो एरिया है हमारा लोकल जिला है हमारा लोकल एरिया है हमारा लोकल लाइक एरिया है एंड स्टेट है या एंड टोटल मार्केट ऑफ इंडिया है ये कैसे करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको आज बहुत डिटेल में लाइक शेयर करने वाला हूँ सो वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन सो वेलकम एंड नाउ आई विल लाइक शेयर द इम्पॉर्टेंट वेरी टुडेज जो आज का माइंड मैप है मैं वो माइंड मैप आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो माइंड मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ ये जो मैंने जैसे आपको फर्स्ट डे भी दिखाया था सो दिस इज अ रियली 90 डे रोड मैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन तो हम जैसे बोलते हैं एंड ये करते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क है 90 डेज का लॉन्च पैड प्रोग्राम है दिस इज रियली फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी यहाँ कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लैरिटी तक कैसे लिए जाएगा ये हम देखते हैं यहाँ एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट इज इट फॉर ये इसके लिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो मेरे पास
पास आइए, पूछिए एंड मेक इट क्लियर, बहुत क्लियर रहिए। फ्रॉम आइडिया टू कस्टमर, सिर्फ आइडिया आपका बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं चलेगा, आइडिया से आपको कस्टमर तक लिए जाना है, सेल कैसे करना है, इसका रोड मैप हम यहाँ तैयार करेंगे। रोड मैप टू स्केल टू अभी 10 करोड़ तक भी कैसे उसको लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च करने के बाद सेलिंग 10 करोड़ तक का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ हम प्लान करते हैं। So this is a really a very very goal oriented program, and that is very important. The food and agronomy startup setup and scale up program, so this is a very important framework of fame, FAME fame. So it's a very important. The power of this formula is clarity plus confidence. ये जो formula है clarity plus confidence होगा, no guessing, proven framework, guessing कुछ नहीं है, बहुत सारी clarity आपको दे दूंगा। दूसरा स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बहुत फास्ट उसको स्पीड इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ ऐसे 90 डेज तो आपको लॉन्च करना है, उसके बाद में आपको 1 साल से 1.5 साल तक आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट? सो दैट इज एन so much important thing. Third is mentorship. I am here to mentor you, to support you, to guide you. एंड प्लस कम्युनिटी भी आपके पास है, एक दूसरे के साथ आप बात कर सकते हैं, इवन यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ ईच अदर, सो दैट इज आल्सो नॉट लाइक एस अ बिग थिंग। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, आप अकेले नहीं हैं, वी आर विथ यू, सो मेनी पीपल आर विथ यू, द लाइक very much entrepreneurs are with you. So this is very important. Practical tools is AI driven research, market test formulas, pricing models, and result oriented ideas. So that is the framework of fame, what we call, जैसे कि हम रेगुलर यहाँ बोलते हैं how we do like one thing, we do everything. So ये मंथ फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो फाउंडेशन रहेगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, ये वीक नंबर 3 है। प्रोडक्ट सिलेक्शन जो फर्स्ट था, निश सिलेक्शन का पार्ट ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। मार्केट रिसर्च आज हम कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल भी हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ये आपको मैं सिखाऊंगा फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट या फिर फर्स्ट मंथ में, फिर या फिर उसको भी हम धीरे धीरे जो बोलते हैं फर्स्ट मंथ का ये पूरा प्रोग्राम है। सो उसके बाद में दूसरा जो मंथ है उसमें स्ट्रैटेजी जो सेटअप पार्ट है, एक्चुअली बिजनेस प्रोसेस सेटअप, लाइसेंसेस, डीपीआर, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, आपका मशीनरी, पैकिंग, ये सारा इसमें कैसे कर सकते हैं। लीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट करके मार्केट में कैसे जाना है, एंड आपको उसको 100 के बैच में करके उसको मार्केट में कैसे आपको टेस्ट करना है, ये आपको मैं सिखाऊंगा मंथ 2 में। तीसरा उसमें पैकेजिंग, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग कैसे करना है, ये भी हम उसके बारे में देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज मार्केट टेस्ट ब्लूप्रिंट, मार्केट में टेस्ट कैसे करना है। देखो कोई भी प्रोडक्ट, मैं यहाँ चाहता हूँ कि विदाउट टेस्टिंग डोंट लॉन्च। पहले प्रोडक्ट टेस्ट करो, मार्केट में जाओ, उसका साइज बनाओ, सैंपल बनाओ, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, व्हाटएवर आपका जो प्रोडक्ट का साइज होगा उसको बना, उसको मार्केट में ले लो। प्री लॉन्च बोलते हैं इसको, प्री लॉन्च। लॉन्च करने के पहले मार्केट में कस्टमर क्या बोलता है, उसका पैकिंग कैसे लगता है, उसका रेट कैसे लगता है, उसका टेस्ट कैसे लगता है, कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसका फ्लेवर क्या है, एवरीथिंग, डिमांड क्या रहता है, कौन से मार्केट में जाना चाहिए, इसका थोड़ा सा 1 महीने तक, 2 महीने तक, इवन 1 वीक या 2 वीक भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज टेस्टिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो क्या है ना, टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उसमें फेल नहीं चाहिए। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपके प्रोजेक्ट में लगाएंगे, कहीं से मतलब पैसे लेके, कहीं बैंक से लेंगे, कहीं उधार लेंगे, कहीं अपने माँ बाप से लेंगे, कहीं भाई से लेंगे, लेकिन मुझे ये बोलना है तो पैसा है, एंड डोंट लाइक स्पेंड लाइक एनीथिंग, ऐसा मत करिए। डोंट ब्लाइंड, मतलब हवा में मतलब बाण मत मारिए, मत फेंकिए। वो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आप वेरी टारगेटेड हमको जाना है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ आपको गाइड करने के लिए। डोंट बी द रैंडम एंटरप्रेन्योर, रैंडम एंटरप्रेन्योर, क्योंकि देखो मार्केट में हमें जाना है तो कम से कम हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे
रहे हैं उसका देखो, एवरीथिंग लाइक परफेक्ट तो नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100% परफेक्ट है, लेकिन हमको डायरेक्शन तो पता चाहिए, ये रोड इस लाइक डायरेक्शन में जाता है, ये रोड ये गांव को जाता है, ये मुझे पता तो होना चाहिए। आगे थोड़ा सा रोड मतलब ये थोड़ा ऐसा वैसा होगा, थोड़ा सा खड्डा होगा, थोड़ा चलेगा, लेकिन रोड तो है ना। सो दैट आई वांट टू रियली नो अबाउट दैट। तो ये उसको हम मार्केट टेस्टिंग उसका चाहिए ही चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इट इज पावरफुल, बिकॉज उसमें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 6-12 महीने वेस्ट करने के बजाय तो आप उसका प्रोटोटाइप तैयार करो एंड मार्केट टेस्ट करो 30 दिन के अंदर, एंड आपका बाद में प्रोडक्ट लॉन्च करो, क्योंकि उसमें फीडबैक जो कुछ भी आएंगे कस्टमर को, कस्टमर से, वो चेंजेस उसमें करो प्रोडक्ट में, एंड बाद में उसको लॉन्च करो। बाद में अगर लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, एक फुल प्रूफ प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च होगा, फुल प्रूफ, प्राइस भी अच्छा होगा, प्राइस भी करेक्ट होगा, कॉम्पिटिटर क्या करे उसका भी नॉलेज होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन इनिशियली डोंट लाइक लॉन्च द प्रोडक्ट। जैसे मैं रेगुलर इवन मैं वेबिनार में भी बोलता हूँ कि भाई देखो, एक 10-20 लाख लगाना या फिर 1-2 करोड़ लगाना बिजनेस में, बहुत सारे लोग मशीनरी लाते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, बाद में प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर बाद में लॉन्च करते हैं, फिर बाद में टेस्ट करते रहते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। पहले आप टेस्ट करो ना, पहले पहले टेस्ट करो, देन यू गो फॉर लाइक एवरीथिंग। लाइक जो बड़ा मशीनरी है, मशीनरी तो कभी भी मिलेगा ना सर आपको, उसमें क्या है, मशीनरी तो कभी भी मिलेगा। आपके पास पैसा है तो मशीनरी कभी भी लाके आप प्रोडक्शन कभी भी शुरू कर सकते हो, किसने आपको रोका है। लेकिन पहले आपको मार्केट टेस्ट करना है, मार्केट रिसर्च करना है, जो मार्केट रिसर्च की बात आज मैं कर रहा हूं आपको, तो दैट वी हैव टू डू। तो दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए मैं आपको यहाँ ये सारी चीजें बताता हूँ कि वी शुड बी केयरफुल बिफोर स्पेंडिंग आवर ओन हार्ड अर्नड मनी। इतना सारा हार्ड अर्नड मनी है, बहुत सारा कष्ट करके पैसा हमने कमाया है, या फिर हमारा जो लाइक जो पैसा हम बनाने जा रहे हैं, हम उसमें लगाने जा रहे हैं, तो ये बहुत लाइक वैल्यूएबल मनी है। तो इसको ऐसे ही मत मत वेस्ट करिए। दैट इज माय रियली रिकमेंडेशन टू यू। द थर्ड मंथ, तो तीसरा महीना में हम क्या करेंगे, ये सारा होने के बाद मल्टी चैनल सेल्स के मार्केटिंग के थ्रू माध्यम से कैसे उसको सेलिंग करना है। वेरी जो अगेन तीसरा महीना बेसिकली हम सेल चैनल, सेल्स फनल, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप, कैसे उसमें ग्रोथ माइंडसेट, ये सारे के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द 3 मंथ यू हैव टू लॉन्च द प्रोडक्ट लॉन्च करके आपको रेवेन्यू मेकिंग कैसे है, पैसे बनाने आपको शुरू करना है। जो कुछ भी आपका उसने प्राइस रखा है आपका, वो प्राइसेस में कितने, कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है, क्या कैसे उसको सेलिंग करना है, क्या प्राइसेस में है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से करना है, या फिर आपका खुद का ये है, या फिर अमेजोन पे रजिस्टर करना है आपको, उसके माध्यम से सेल करना है। ये सारा आपको एक क्लैरिटी, आपको प्लान पूरा कागज पे चाहिए, क्लियर क्लियर प्लान चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। देखो, वेग नहीं चाहिए। आई डोंट वांट वेग एनीथिंग, बिकॉज वट एवर वेग यू डिलीट फ्रॉम योर लाइक, आपके दिमाग से डिलीट करिए उसको, क्योंकि जो कुछ भी पावरफुल है, परफेक्ट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। जो कुछ भी आप करेंगे, मैं ये चीज करूंगा बस, मुझे बाकी चीज मैं बाद में करूंगा। हाँ ठीक है, ये वो चीज सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी से मैं ये पहली चीज करूंगा, एंड उसके बाद में बाकी की चीज करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है। बट हमें शुरू के इसमें ओनली फ्यू थिंग्स करना है, बहुत कम चीजें ही करना है, क्योंकि हमारा फोकस डाइवर्ट होना नहीं चाहिए। क्योंकि फोकस अगर डाइवर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारी चीजें, दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल जाएगी, एंड जो कुछ हमारा काम करना है, जिसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर ही फोकस नहीं होगा, एंड हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो वी वांट दैट रिजल्ट एंड वी वांट द फोकस, नो एनी डिस्ट्रैक्शन। सो ओनली वन थिंग, कोई भी एक ही चीज करो। सभी बहुत बड़ा बोलते हैं ना, इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, ओनली 1 और 2 थिंग्स वही फोकस करो, एंड वी विल गेट द रिजल्ट। सो ग्रोथ माइंडसेट लेके उसको 10x प्लान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम मंथ 3 में लाइक बात करेंगे। सो दिस इज हाउ रियली वी वांट द प्लान ऑफ 90 डेज। ये 90 डेज का प्लान हम ऐसे इसको करने वाले हैं। सो ये आपका हैकाथॉन, आपका स्क्रीन अगर आपको दिखता है, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, आई थिंक। सो 1 minute, I'll again reshare this.
Yes, this is Hackathon 4, and the first thing is, as we know, this is a food and agro MSME community. This is my mission is here to really, मेरा जो mission इस community करने का behind एक ही है कि I want to really create the companies, food and agro MSME companies which are profitable, scalable and globally connected. मैं ऐसी कंपनी मतलब आपकी बनाना चाहता हूँ, आपका एक इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ, ऐसे एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ जो लोग एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाएंगे, स्केलेबल बनाएंगे एंड ग्लोबली कनेक्टेड कंपनी बनाएंगे विथ मॉडर्न टूल्स, मेंटरशिप एंड कम्युनिटी। ये पूरा आपके मतलब कंपनी में आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी हम कंपनी यहाँ बनाने जा रहे हैं जिसको हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे। ये कंपनी पूरा मॉडर्न कंपनी होगी, एक फूड इकोसिस्टम अच्छा होगा, एक एंटरप्रेन्योरशिप विथ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे। कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है एंड ग्रोथ पे चलता है। ये फाउंडेशन होंगे हमारी कंपनी के। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई जस्ट हियर डोंट वांट टू लाइक जस्ट ट्रेन यू, आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देना चाहता हूँ, बट आई वांट टू रियली क्रिएट द फ्यूचर फूड बिजनेस लीडर्स यहाँ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड दैट इज रियली यू आर बिजनेस लीडर हियर। आप बिजनेस लीडर हो, बहुत सारी आप में एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, एंड वी आर फॉर दैट एंड आई एम ऑन मिशन फॉर दैट हियर। सो दैट इज अ रियली माय मिशन एंड आई एम रियली वर्किंग फॉर दैट। एंड फॉर दैट वी हैव अ मिशन टू रियली क्रिएट फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। सभी के लिए फूड चाहिए, सभी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। एंड ये 3 विन्स में हम काम करेंगे। 3 विन में जैसे कि क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फूड फॉर एवरीवन। तो इसके लिए हम काम करेंगे जिससे जो फार्मर होगा वो भी विन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आप भी विन होंगे, जो प्रोसेसर होगा वो भी विन होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर भी विन होगा। कंज्यूमर को भी अच्छा खाना मिलेगा, कंज्यूमर को भी अफोर्डेबल खाना मिलेगा, अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, एंड अच्छा एंड ऑर्गेनिक खाना, एंड कोई भी मिक्स नहीं खाना, बहुत ही अच्छा प्योर फूड हम दे देंगे। तो ये 3 विन के लिए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वी आर वेरी लीगल, वेरी एथिकल बिजनेस, एंड ये सारा हम करेंगे एंड इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लार्जेस्ट कम्युनिटी हम तैयार करेंगे हमारे फूड बिजनेस की पूरा पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड में आज इंडिया 1 नंबर पे है। सो ये पूरा हम अपना अलग अलग जो हमारे राज्य है, एक बहुत ही अच्छी ऐसी फूड की हमारी एक ट्रेडिशन है, वो परंपरा हम आगे ले जाना चाहते हैं एंड क्रिएट द ग्लोबल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपनीज हम बनाने के लिए यहाँ विजनरी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दीज कंपनीज। सो 3 पिलर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसके 3 पिलर्स यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फर्स्ट इज इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। जो कुछ भी आप बिजनेस मॉडल बनाएंगे वो देखो लोकल टू ग्लोबल, गांव टू ग्लोबल, ये जैसी कंपनी हम करेंगे। मैं देखो यहाँ बोलना चाहता हूँ, जोहो जैसी कंपनी जो एकदम आईटी की कंपनी है, जोहो वो आज गूगल जैसी कंपनी को compete कर रही है। अगर एक आईटी कंपनी गांव से लेके ग्लोबल तक जा सकती है, तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी जिसका रॉ मटेरियल ही फूड गांव में बनता है, तो गांव से ग्लोबल ये कैसे नहीं बन सकती, ये बन सकती है। सो इट इज रियली पॉसिबल एंड एट रियली वी आर लाइक डूइंग दैट। हम ये करना चाहते हैं एंड ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ऑलरेडी कंपनीज आर लाइक डूइंग दैट, राइट। सो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल करेंगे, वेल्थ क्रिएशन करेंगे। गांव में पैसा आना चाहिए। जब तक गांव में ये लाइक चीजें नहीं होंगी, गांव का जो लड़का लड़की या फिर जो युवा है, वो जब तक अच्छा काम नहीं करा, बिजनेस वहां डेवलप नहीं करेगा, पूरा जो यूएस एंड यूके का पैसा गांव में जब तक नहीं आएगा, तब कब हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। दैट इज अवर रियल लाइक द थिंग वी वांट टू क्रिएट। सेकंड इज पर्सनल डेवलपमेंट, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हमारा माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ हमारा मानसिक आरोग्य जिसको बोलते हैं वो भी चाहिए, एंड पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हमारी होनी चाहिए। तो ये दूसरा है। एंड तीसरा, डिजिटल टूल्स के साथ, एआई के साथ हम बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सेल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ब्रांडिंग,
ये सारा कैसे हो सकता है, इसके हम चलते वी आर प्लानिंग, एंड टेक्नोलॉजी के साथ हम ट्रेडिशन प्लस टेक्नोलॉजी इसको लेके हम पूरा भारत से पूरा वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, एंड दैट इज रियल 3 पिलर्स ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड आई एम रियली ट्रूली आई मीन इट, ये जब सब मैं बातें कर रहा हूँ आई रियली मीन इट। इट डजंट ओनली ऑन द लाइक यहाँ स्क्रीन पे नहीं है, इट इज इन द हार्ट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोड ऑफ ऑनर दिस कम्युनिटी, हम यहाँ चाहते हैं कोलैबोरेशन हो, कोई भी एक दो चार आदमी आप या फिर एक दो आदमी भी आके कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इज फर्स्ट कोड ऑफ ऑनर। फोस्टर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। देखो क्या है ना, मोर देन कंपटीशन, इट इज नाउ द एज ऑफ कोलैबोरेशन। यस, क्योंकि देखो कंपटीशन तो है, बट अगर देखो हर एक आदमी या फिर हर एक एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, उसका स्ट्रेंथ अलग है। अगर आप दोनों मिलके साथ आके कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेटिव माइंड से काम करेंगे तो आप विन हो जाएंगे। दैट इज द रियल बज़वर्ड व्हाट वी रियली वांट टू डू दैट। So that is first in collaboration. Second is accountability. So whatever you plan to do, you do it. जो कुछ भी आप करना चाहते हैं शेड्यूल टाइम में, समझो मैंने आपको बोला 1 वीक के अंदर ये करना है तो ये करना है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस एंड आउटकम्स। जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ, मेरी एक्शन जो कुछ भी होगी उसकी खुद की जवाबदारी मेरी होगी, क्योंकि मुझे ही रिजल्ट मिलने वाला है। सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट वी हैव टू लाइक इंपॉर्टेंट कोड ऑफ ऑनर है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेंगे, जो कुछ भी कंटिन्यूस लर्निंग हमारा रहेगा, नई चीजें आएगी वो मैं आपको बोलते रहूंगा, एंड उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। दैट इज द थर्ड। फोर्थ इज सपोर्ट। देखो वेरी इंपॉर्टेंटली माय सपोर्ट इज ऑलवेज विथ यू, बट उसके साथ साथ आप एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट यहाँ है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ रखेंगे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि सी मोर देन कंपटीशन वी हैव टू बी कोलैबोरेटिव, क्योंकि एक दूसरे का कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तो आप और हम बहुत आगे जाएंगे। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वी कॉल सपोर्ट। इंटीग्रिटी अगेन द इम्पोर्टेंट, मेंटेन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत ही मतलब हम ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, पारदर्शक रहेंगे, पारदर्शिता काम रखेंगे। ऑनेस्टी मतलब बहुत ही प्रामाणिक रहेंगे, कोई भी गलत चीज नहीं करेंगे। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। ऑनेस्टी रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सारा जो कुछ भी हमारा इंटरेक्शन होगा उसमें रखेंगे। क्योंकि देखो आज हम जो कुछ भी यहाँ हम हमारी लाइफ में करते हैं वही चीज हमको फॉलो करती है। सो दैट इज इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट, एंड पर्पस विथ प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट तो चाहिए बिजनेस में, वी आर देयर टू मेक द प्रॉफिट। हम प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स बहुत सारा करना चाहते हैं, बहुत सारा इनकम करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं, बट अलोंग विद दैट we want to create a purpose means what? So very importantly there is a concept called good profitability। मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करके उसके ऊपर हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोरिंगा पाउडर अगर मैं बेच रहा हूं तो द मोरिंगा पाउडर इज हेल्पिंग टू रियली लाइक इरेडिकेट द लाइक डायबिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड। डायबिटीज को पूरा दुनिया से निकाल के ये काम कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट तो बेच रहा हूं लेकिन आई हैव अ पर्पस टू रियली इरेडिकेट द डिजीज। वो पूरा जो रोग है उसको मैं निकालना चाहता हूं। सो ये दिस इज कॉल्ड पर्पस विद प्रॉफिट। ये अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म जाएंगे। देखो दिस इज द वर्ल्ड, नॉट ओनली जो ट्रांजैक्शन बेस पे अगर जाएंगे तो बहुत कम आप टिकेंगे, ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आपको लॉन्ग टर्म टिकना है तो प्रॉफिट विद पर्पस जाना पड़ेगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा अगर हमको बनना है तो वी हैव टू डू ऑल these important things। so that is the really code of honor on which we are doing। and top 6 values, that is innovation। जो कुछ भी नया कुछ आएगा तो उसको हम यहाँ हमारे यहाँ लाएंगे, बताएंगे आपको।
इथिक्स मतलब जो कुछ भी चीजें हमारी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इथिकल चीजें करेंगे, गलत चीजें नहीं करेंगे कुछ भी। तीसरा है रेस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी मेंबर। यहाँ मेरी कम्युनिटी में हर कोई मेरी कम्युनिटी मतलब दिस इज द फेम कम्युनिटी, वी आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड वी ऑल आर रेस्पेक्टेड। इवन इफ आपका कुछ भी विचार कुछ अलग हो सकता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक चीज पे आपका विचार हो सकता है, लेकिन विचार मे बी लाइक डिफरेंट, बट द थिंग इज वी शुड बी रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन। हर एक मेंबर को यहाँ रिस्पेक्ट हम करेंगे। एक्सेलेंस, उसके बाद में एक्सेलेंस क्या है? स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। जो कुछ भी यहाँ चीज करेंगे वो एक्सेलेंट करेंगे, बहुत अच्छी। स्ट्राइव टू बी द बेस्ट थिंग, दुनिया में सबसे अच्छी चीज वो हो जाएंगी, ऐसे हम चीजें करेंगे। हाई स्टैंडर्ड रखेंगे, क्वालिटी रखेंगे, प्रोफेशनलिज्म रखेंगे। एंड इससे क्या होगा, हम वी आर अगेन गोइंग टू द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की ओर हम बढ़ेंगे। तो गांव से लेके भी आए तो भी हम ग्लोबलाइजेशन की ओर हमें जाना है एंड उसके लिए हमको काम करना है। सो दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉल्ड एक्सेलेंस। एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकल एम्पावरमेंट। जो कुछ भी हमारा किसान होगा, जो कुछ लोकल का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो व्यापारी होगा, उसको हम एम्पावर करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड लोकल एम्पावरमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जो कुछ भी अच्छी चीजें होगी, सस्टेनेबल होंगी, लॉन्ग टर्म होंगी, उसको हम लाइक प्रमोट करेंगे। पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट, जो सोसाइटी को अच्छी चीजें रहेंगी वही हम उसमें प्रमोट करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्योरिटी, ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट 6 वैल्यूज। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको अभी मैंने लाइक हो चुका है अभी तक। सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि यहाँ एक ही रखना है कि एक दूसरे को हेल्प ईच अदर विथ एक्सपीरियंसेस। आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस होगा, एक दूसरे को आप हेल्प करो, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कम्युनिटी जो कोड ऑफ ऑनर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दूसरा अभी इसमें इंपॉर्टेंट पाथ 2 वो ये क्या है? बेसिकली दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गेम प्लान। अभी स्टेज 1 में आपको क्या करना है, तो ये 100 डेज का प्लान है। 90 डेज का तो मैंने आपको दे हूं, लेकिन 100 डेज का प्लान उसमें ये रहता है कि जो अगर फर्स्ट अब जब आप ज्वाइन होंगे तो उसके बाद में आपको 3 डेज का एक कोर्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने यहाँ किया है, एक दो जन अभी यहाँ होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन उनको भी मैं आपको रिसर्च दे दूंगा। वो आप 3 डेज का प्रोग्राम अटेंड करो, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा उसमें प्रोग्राम है, ये ऑफ कोर्स 7 डेज का कोर्स वही 3 डेज में आता है। उसके बाद में थर्ड इज 90 डेज का आपको हैकाथॉन कंप्लीट करना है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो तीसरा फेज पे है, तीसरा मिशन पे है। ऐसे 12 मिशन होंगे। हर महीने में आपको 4 चैप्टर में सिखाऊंगा। चैप्टर मतलब 4 आपको असाइनमेंट्स होंगी, एंड वो आपको फॉलो करके एक ऐसा सेट करना है कि 3 महीने के अंदर आपको पूरा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करके सिखाऊंगा। सो दैट इज 90 डेज प्लान। ये इसको हम लाइक लॉन्च प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट लॉन्च, या फिर फिनिशर, उसको बिजनेस सेटअप एंड लॉन्च भी बोलेंगे। सो आपको बिजनेस पूरा सेटअप करके प्रोडक्ट का लॉन्च विद इन 90 डेज करना है, ये आपको ध्यान रखना है हैकेथॉन के थ्रू। सो ये उसका प्लान है। उसके बाद में 180 डेज, उसके बाद में अगेन 180 डेज मतलब 6 महीने के अंदर आपको 3 लाख से 10 लाख का आपको सेल करना है। ये हमारा टारगेट होगा विद इन 6 मंथ्स। 3 लाख से लेके 10 लाख को हमको सेल करना ही है हमको, ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद में स्टेज 5 है, 18 महीना मतलब 1.5 साल के अंदर हमको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सेल हमको अचीव करना है। ये नेक्स्ट 1.5 साल का टारगेट है। एंड स्टेज 6 जो है 36 मतलब 3 साल के अंदर 10 करोड़ से लेके इवन 50 करोड़ तक का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। ये धीरे 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 उसको अचीव करना है, एंड स्लोली स्लोली बट स्टेडीली हमको ऐसे ही जाना है, इसके प्लान के थ्रू जाना है। ये अगर इसको पकड़ के आप जाएंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली मेक अ कंपनी ऑफ ₹50 करोड़ विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर 10 साल 10 करोड़ से 50 करोड़ तक की डेफिनेटली कंपनी कर सकते हैं। एंड इट इज वट एवर आई एम टेलिंग, इट हैज हैपेंड, एंड बहुत सारे लोगों ने ये किया है, एंड देयर you can also do that. So that is the very very important, like ये प्लान है,
ये इसको हम पाथ बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं, उसके मार्ग के अनुसार हमें जाना है। जैसे कोई पूना से लेके मुंबई जाना है तो इसको एक रोड रहता है, ऐसे ही ये रोड मैप है, ये पाथ है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड रोड मैप और पाथ। उसका फोर्थ है अगेन इम्पोर्टेंटली माइंडसेट, स्ट्रेटेजी एंड फोकस। जैसे मैंने आपको बोला कि माइंडसेट हमको बहुत पॉजिटिव रखना है, डेली अफर्मेशंस, गोल राइट करना है। हर जो कुछ भी हम गोल राइट करेंगे, डेली सुबह उठने के बाद आप गोल राइट करिए फर्स्ट। अफर्मेशंस मतलब ये है कि जो कुछ भी आप चीजें करने वाले हैं अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, वो आप ये बोल के आप मतलब पॉजिटिव थिंकिंग बोल के ये आप कर सकते हैं, जिसको हम अफर्मेशंस बोलते हैं। तो ये आप लिख भी सकते हैं या फिर खुद के वॉइस में आप रिकॉर्ड करके आप भी सुन सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दैट इज कॉल्ड अफर्मेशंस। थर्ड इज स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्या है? तो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट एक ऑडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑडियो है ये। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये दिखेगा, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये एक ऐसा ऑडियो है, ये 30 मिनट्स का है। अगर ये आप डेली सुनेंगे तो आपका जो रिवायरिंग ऑफ ब्रेन जिसको बोलते हैं, बहुत आपका ब्रेन में बदलाव आएगा एंड आपकी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होगी। क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिलियनर्स यहाँ इस ये सुन के तैयार हुए हैं आज तक। सबसे ज्यादा करोड़पति इस लाइक ऑडियो को सुन के तैयार हुए हैं। रियली पावरफुल एंड जो मतलब 100 साल से ये एक्चुअली ऑडियो चलते आ रही है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल ऑडियो एंड इट्स रियली यू कैन लिसन टू दैट। ये आप सुनिए। उसको बोलते हैं स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट 90 डेज बाय अर्ल नाइटिंगेल, इसको बोलते हैं। सो ये कर सकते हैं। फर्स्ट वो माइंडसेट के लिए ये सारी चीजें आपको करना है। सो ये अगेन स्ट्रैटेजी आपको दे दूंगा मैं, प्रोडक्ट की, ट्रैफिक की एंड सेल की। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट अपना इंपॉर्टेंट है, हाई हीरो प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट, मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी, मार्जिन प्रोटेक्टेड प्राइसिंग एंड पुश रिपीट परचेसेस। प्रोडक्ट के लिए हमको ये स्ट्रैटेजीज हमको देनी है। दूसरा ट्रैफिक जो आपको जनरेट करना है। एक तो ट्रैफिक आपको ऑनलाइन है तो इसको ट्रैफिक बोलते हैं। अगर आपको फिजिकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बोलना है तो भी उसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं, जिसको ट्रैफिक बोलेंगे। थर्ड इज सेल्स, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिजिटल सेल्स। सो इनके माध्यम से हमको ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स ये डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल एंड फोकस हमारा होना चाहिए कि मेरे जो कॉल्स होंगे प्लीज अटेंड लाइव, जो कुछ लाइव क्लासेस होंगे, एक वीकली 2 क्लासेस होंगे। सो ये लाइव अटेंड करिए, 1.5 घंटा होता है। सो इट इज नॉट 3 आवर्स ओनली। सो बिकॉज ये क्यों बोल रहा हूँ कि लाइव क्लासेस में आपको सारी चीजें में जो कुछ भी अभी हो रहा है, एवरीथिंग आई विल अपडेट यू, एवरीथिंग अपडेटेड मैं आपको यहाँ देता हूँ। जो कुछ भी मैंने अभी बोला कि जो कुछ भी दुनिया भर का नॉलेज आपको यहाँ मैं आपके दे दूंगा, बिकॉज यू आर माई इनर सर्कल, यू आर माई इनर कम्युनिटी, इसके लिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। कोर्सेस जो कुछ भी मैं आपको दे दूंगा वो कंप्लीट करो, पूरा वॉच करो उसको, फॉलो द रोड मैप। मैंने रोड मैप जो दिया था उसको फॉलो करो, 90 डेज का जो यहाँ 3 साल का जो पाथ है उसको फॉलो करना है। सो ये सारा बेसिकली हमको करना है। ऑफ कोर्स स्किल्स जो कुछ भी आपको जरूर होंगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। मार्केटिंग स्किल क्या होता है, सेल्स स्किल्स होता है, ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन स्किल होता है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल क्या जरूरत है, मार्केट रिसर्च स्किल होता है, बिजनेस मॉडल स्किल होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये क्या है अगेन, मनी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज सिस्टम्स मैनेजमेंट। ये 10 जो स्किल्स है ये बिजनेस में धीरे धीरे हमको सीखना है। सो उसका थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज चाहिए, नॉट परफेक्ट, इसमें जरूरत नहीं। आपको कौन से चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा, बट वेरी इंपॉर्टेंटली दीज आर द स्किल्स नीडेड फॉर एनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसके लिए मैंने यहाँ आपको दे दिया है। सो आपके भी कुछ भी क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे तो लाइक यू कैन आस्क इन दिस सेशन, और
प्रोबेबली एक सेशन में फ्राइडे को भी कभी कभी करता हूँ, तो फ्राइडे के सेशन में भी आप उसको पूछ सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द हैकाथॉन का जो प्री फ्रेमिंग है, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है, ये बेसिकली बहुत नेसेसरी है. सो इसके लिए मैंने ये किया. नाउ हम ये एक्चुअल जो कंटेंट है, आज का मार्केट रिसर्च क्या है, इसके बारे में नाउ हम शुरू करते हैं ये आज का सेशन. तो दिस इज जो आज अभी तक था, इट इट वाज रियली कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, एंड आपको रियली ये कैसे कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी. नाउ हम डायरेक्टली जाएंगे जो मार्केट रिसर्च टूल्स जो कौन से हैं, एग्जैक्टली आपको रिसर्च कैसे करना है ये आपको मैं सिखाऊंगा. कौन से टूल्स है ये भी आपको मैं अभी यहाँ सिखाऊंगा एंड दिखाऊंगा. एंड उसके साथ भी आपको भी एक बाद में आप ये कर सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक लॉट ऑफ नोट्स, बहुत सारे नोट्स लीजिए. आप पेन एंड पेपर लेके रखिए, एंड जो कुछ भी आपको अच्छा अगर चीज लगी आप यहाँ कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि यू हैव ऑल्सो paid for this community and this knowledge. So request to take lot of notes. So शुरू करते हैं दोस्तों. मैं फर्स्ट आपको अभी दिखाता हूं कि जो मार्केट रिसर्च टूल्स कौन से होते हैं, इसके बारे में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पीपीटी या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन वह मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ. सो मार्केट रिसर्च टूल्स जो होंगे यहाँ, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, आपको अगर यहाँ स्क्रीन दिखती है तो यू कैन टाइप yes in the chat box. So yes, so good, thank you. सो ये जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई का 5x5 लाइक मार्केट रिसर्च टूल आपको मैं दिखाऊंगा. सो ये प्रॉफिटेबल, स्केलेबल एंड ट्रेंडिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. यस थैंक घनश्याम जी, थैंक यू फॉर टाइपिंग. अभी ये देखो, रिसर्च डायमेंशन आपको मैं बताता हूँ. देखो, मार्केट रिसर्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमारा मतलब टूल है. कोई भी बिजनेस हो, आप किसी भी प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च डायमेंशन क्या, जो 5 रिसर्च डायमेंशन की बात यहाँ हम करेंगे. 5 रिसर्च डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज डिमांड वॉल्यूम. आप लिख के ले लो इसको. फर्स्ट इज डिमांड वॉल्यूम. डिमांड वॉल्यूम मतलब क्या होता है? रिसर्च डायमेंशन ये है कि डिमांड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना है, कितना डिमांड है मार्केट में. ये कैसे हम कर सकते हैं इसको? इज द प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलिंग इन द बल्क और फास्ट? ये बहुत बड़ा बल्क क्वांटिटी में बेच रहा है या फिर ये फास्ट बेच रहा है, राइट? सो व्हाट टू चेक, ये चीज आप पहले चेक करना है. डिमांड मार्केट रिसर्च जब करेंगे, इसमें पहला करना है डिमांड वॉल्यूम. डिमांड वॉल्यूम कितना है उसका मार्केट में, ये कैसे करना है? ऑफ कोर्स मैं आपको आगे आ रहा हूं, बट जस्ट यहाँ ये लिख के लीजिए डिमांड वॉल्यूम. सेकंड इज मार्जिन पोटेंशियल. उसमें कितना मार्जिन है. देखो, अगेन यू मस्ट बी सेइंग सर, मार्केट रिसर्च में मार्जिन का क्या मतलब काम है. सो नो, इट इज important. If you are just working on 5% of margin and there is no like profitability in that, then why I'm like selling that product? मैं वो क्यों बेच रहा हूँ? इवन मैं एक आपको बात बताता हूँ, वी आर हियर टू रियली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड टू रियली जो मैं रेगुलर बोलता हूँ, प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस हम यहाँ करना चाहते हैं. नॉट ओनली लाइक ऐसे नहीं, प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल. प्रॉफिट भी चाहिए, बड़ा भी बिजनेस होने चाहिए, ग्लोबल लेवल पे भी जाना चाहिए, ये बिजनेस हम करेंगे. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इसमें कम ज्यादा है तो एक दूसरे प्रोडक्ट में दैट इज ओके, बट ओवरऑल अगर मतलब यहाँ देखेंगे तो 35 से लेके 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन लेके हमको पॉसिबल है तो ही काम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं. तो उसमें अगर पूरा हमको प्रॉफिटेबल करना है तो वो अच्छा प्रॉफिट करके ही हमको काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्यों काम करेंगे, हमको भी मतलब कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिन पोटेंशियल आपको चेक करना है. उसमें कितना मार्जिन मिलता है हमको, यह आप लिख के लीजिए, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, कंज्यूमर ट्रेंड. अभी कंज्यूमर जो हमारा है, तो कंज्यूमर अभी उसका क्या एक्चुअली ट्रेंड आज के डेट में चल रहा है. इज इट अलाइंड विद द वेलनेस, इम्यूनिटी ऑन वीगन?
अभी जो मतलब बातें यहाँ मतलब ऑल इंडिया बेस पे हो रही है फूड इंडस्ट्री में बेसिकली, तो कंज्यूमर का एक चाहता है कि भाई वेलनेस, मतलब कोई भी चीज हो ये मेरे सेहत के लिए अच्छी है तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। दूसरा इम्यूनिटी, कोविड के बाद इम्यूनिटी का मतलब एक मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू आ गया है। सो इम्यूनिटी के लिए मुझे काम आता है क्या, मेरा जो मतलब मैं जो खा रहा हूँ, इज दैट रियली बेनिफिशियल माई फॉर माई बॉडी। मेरी जो पूरा जो ये है बॉडी, तो उसको अगर कोई भी आगे जाके डिजीज आएगा, रोग आएगा, तो उसको मैं क्या फाइट कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सो दैट इज थर्ड थिंग। एंड विगन है क्या। सो ये तीन चीज कंज्यूमर ट्रेंड अभी चाहता है। तो कंज्यूमर ये ट्रेंड में ये भी होती है क्या, ये कंज्यूमर ट्रेंड में बैठ रहा है क्या आपका प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखो। तीसरा, उसके बाद में चौथा, कंपटीशन लैंडस्केप। अभी ये क्या ओवर सैचुरेटेड हो गया है क्या प्रोडक्ट, क्या देर इज एनी वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब है कोई अभी चांस है क्या इसको, क्या अभी वो बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट हो गया है। सो कंपटीशन लैंडस्केप, कौन कौन कंपटीशन उसमें है, कितने सारे लोग उसमें आ रहे हैं, इसका भी आप थोड़ा सा उसमें चेक करना पड़ेगा भाई, ये सारी चीजें आज के लेवल पे क्या है। राइट, दिस इज द फोर्थ। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज रिपीट परचेस फ्रीक्वेंसी क्या है, लोग उसको रिपीट परचेस करते हैं क्या। क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर रिपीट परचेस होगा तो ही आपका मॉडल स्केलेबल होगा, स्केलेबल होगा, अदरवाइज मॉडल स्केलेबल नहीं होगा। राइट, सो कीप इन द माइंड, कीप इन माइंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिपीट परचेस फ्रीक्वेंसी कितना है, एक महीने के बाद लेते हैं, क्या फिर 8 दिन के बाद कंज्यूम करते हैं। जो कुछ भी आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसका खाने का फ्रीक्वेंसी कैसे रहता है, अगर लेते हैं तो वो देखेंगे बाद में हमसे कैसे लेते हैं। लेकिन ये पहले देखो कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी, विल कस्टमर्स कम बैक एवरी मंथ और एवरी वीक आते हैं, कैसे करते हैं परचेस फ्रीक्वेंसी उनका एग्जैक्टली क्या है। दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड ये हमको लाइक इसके लिए काम करना पड़ेगा। सो रिपीट परचेस फ्रीक्वेंसी अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये 5 चीजें आप लिख ले लो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज नाउ 5 प्रूवन रिसर्च रिसोर्सेस। अभी आप बोलेंगे सर ये रिसर्च कहाँ करना है हमको। सो दैट आई एम गोइंग टू रियली लाइक शो यू। मैं आपको वही चीजें दिखाने वाला हूँ कि देखो, दीज आर कोई चीजें आपको डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों चीजें यहाँ करनी होगी, क्योंकि वी आर इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो उसमें फिजिकल भी है, डिजिटल भी है, जिसको हम मल्टी चैनल बोलते हैं। सो उसमें भी अगेन 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज हम लर्न करेंगे, आपको मैं टूल्स दे दूंगा कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टूल्स है। फर्स्ट टूल आप लिख ले लो, अमेजॉन बेस्ट सेलर इंडिया एंड ग्लोबल। देखो, आप अगर इंडिया लेवल पे ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अभी अमेजॉन बेस्ट सेलर को जाके, अमेजॉन में जाके आपको मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बट पहले ये लिख लो कि अमेजॉन जो बेस्ट सेलर है उसमें आपको क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं। आपको क्या करना है कि सर्च योर प्रोडक्ट इन द निश इन अमेजॉन। अमेजॉन में जाके आपको वो प्रोडक्ट आपको डालना है। चेक द बेस्ट सेलर एंड रेटिंग एंड रीड द कस्टमर रिव्यूज। ये यहाँ आपको करना है। अभी आपने तो मतलब ये लिख ले लिया, मैं आपको एग्जैक्टली exactly अभी दिखाऊंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसका क्या मतलब है आपको दिखाऊंगा। सो तैयार हुई है, रेडी हुई है। एंड देखिए मैं आपको एग्जैक्टली exactly ये जो चीजें आपको बोल रहा था अभी, अमेजॉन बेस्ट सेलर का करना है, वहां जाके सर्च करना है, प्रोडक्ट को चेक करना है बेस्ट सेलर, एंड आपको कस्टमर का रिव्यू चेक करना है। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू एग्जांपल ऑफ लेमन। I'll check. So very importantly, I already done that. So we will do that. Very important. So let's get started. Bring it on. लाइए आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सो ये है, अभी मैंने इसको मतलब ये लिया था। ऑफ कोर्स मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाऊंगा एंड आई विल शो यू दैट। सो ये एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं, अभी मैंने एक प्रोडक्ट लिया था जिसको बोलते हैं प्रोटीन ओट्स।
एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक प्रोटीन ओट्स ऐसा एक प्रोडक्ट लिया था। तो यहाँ देखो ये एक अमेजोन का जो बेस्ट सेलर, देखो अमेजोन बेस्ट सेलर, ये अमेजोन बेस्ट सेलर है। अभी यहाँ बेस्ट सेलर में अगेन यहाँ है ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड्स, जो फूड के टाइप्स होते हैं। बेस्ट सेलर अभी के डेट में क्या है, लेज पोटैटो चिप्स 48 ग्राम अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर क्रंची चिप्स, ये सारा उसका यहाँ ये है रेटिंग्स है। तो ये नंबर वन लाइक यहाँ है बेस्ट सेलर अमेजोन में। अभी आप इसमें ये जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे, अभी आप देखेंगे कि भाई चलो अभी ये तो बेस्ट सेलर है, हाँ इसमें ये है। फॉर एग्जांपल आपका भी इसमें कैटेगरी है कि प्रोटीन ओट समझो, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, राइट। कोई भी ले सकते हैं, पहले आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, देन वी विल गो इनटू दैट। देखो आशीर्वाद आटा है, ये कुरकुरे है, ये गिरनार ये क्या है, डिटॉक्स देसी खवा, देसी ग्रीन टी है, फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल है, आशीर्वाद आटा, ये गोल्ड टाटा टी है, चाय है, देखो ये फ्रेश एग्स है, बिंगो स्टाइल है, फॉर्चून एवरीथिंग, लाइक बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट है। यहाँ 1 2 नेक्स्ट पेज बहुत सारे हैं, बट आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हाउ दिस प्रोटीन ओट्स इज रियली पॉसिबल। जैसे हमने अभी इसमें क्या बोला था, गो ऑन द बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर में जाइए। बेस्ट सेलर जाने के बाद हम क्या करिए, चेक द बेस्ट सेलर रेटिंग एंड उसके बाद ये करिए, ऐसे हमने बोला था, राइट। सो 1 minute, I'll share the screen again. So yes, तो ये बेस्ट सेलर में हमने ये पिंटोला नाम का जो प्रोटीन ओट है, 1 kg डार्क चॉकलेट, नो रिफाइंड शुगर विथ आलमंड्स रेजिन पंपकिन चिया सीड्स, 8 ग्राम फाइबर रोल्ड ओट्स फॉर वेट लॉस, ब्रेकफास्ट सीरियल ग्लूटेन फ्री, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ये भी ये जो पिंटोला है बेसिकली उसमें 25 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम, इसका यहाँ इतना ये है। अभी हम नीचे ये देखेंगे कि इसका भी रेटिंग क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन अबाउट द आइटम यहाँ लिखा है, दैट इज ओके, मैं अंडरस्टैंड हो गया, मैं समझ गया, ये सारा कंपटीशन प्रोडक्ट है। अभी इसको नीचे जाना है हमको, इसमें एग्जैक्टली हमको इसको रेटिंग देखना है। ये जो यहाँ रेटिंग देख रहे हैं ना, ये 4.5 आउट ऑफ 5 ये उसका रेटिंग है, राइट। मतलब 3000 रेटिंग है, हुए हैं 3002, एंड उसमें 4.5 रेटिंग उसका हुआ है, राइट। तो ये उसका रेटिंग है। उसके बाद अभी अगर हम नीचे थोड़ा सा जाएंगे, ये ऑफ कोर्स कस्टमर रिव्यू अगेन यहाँ भी है। अभी ये कस्टमर क्या उसके बारे में बोलते हैं, राइट, वो हमें यहाँ थोड़ा सा देखना है। देखो यहाँ टॉप रिव्यूज फ्रॉम इंडिया, ये इसमें क्या कहते हैं लोग। सो देखो यहाँ एक रिव्यू आया है, ये जालिंदर वीर सिंह जी ने यहाँ उसको 5 स्टार रेटिंग दिया है, एंड ये बोलते हैं कि जेन्युइनली गुड क्वालिटी ओट्स, रियली टेस्टी, वेरी हेल्दी, मेड विथ सीड्स नट्स वे एंड मोर and many more protein rich sources, and super cost effective, heavy have a crunchy texture, have natural sugar which is not harmful। ये उनका लाइक यहाँ एक रिव्यू है, कमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें चेक करना है, देखना है कि भाई ये लोग कैसे उसको, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करना है कि जो प्रोटीन ओट हो, प्रोटीन ओट वो ये प्रोडक्ट आपको अगर लॉन्च करना है, तो उसका मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। सो ये आपको ध्यान में यहाँ रखना है, सो राइट, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। सो ये अगेन यहाँ रोहित कुमार शर्मा जी ने यहाँ लिखा है कि आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड गेट टू दिस ओट्स, ये इन्होंने लाइक वर्कआउट करना इन्होंने शुरू कर लिया, एंड ये लाइक ओट्स उन्होंने ले लिया। आई थॉट all nutritious and healthy things tastes bad, but here I am wrong, it's delicious, like chocolatey tasty,
make it amazing and to have a complete protein intake. So ये सारा मतलब इन्होंने लिखा है. So why I am saying, because ये आपका यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी कि ये बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है. एंड इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अमेजोन में उसका अगर ये रेटिंग ये कौन से लेवल पे आता है अगेन. सो अगर बेस्ट सेलिंग में ये 14 नंबर पे आता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली हमें ये चेक करना है कि इसका डिमांड आज के तारीख में अगर चाहे तो आप उसमें बहुत बड़ा इसमें डिमांड बेसिकली आ रहा है, उसका ये उसका मतलब होता है. राइट. सो ये एक फर्स्ट हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने दिखाया. सो ये एक करना है. नाउ सेकंड दूसरा आपको मैं एक वे बताऊंगा, एंड दैट इज द रियल वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग इज, मैं आपको शेयर करूंगा मेरी स्क्रीन. तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ क्या करना है आपको. हाँ, गूगल ट्रेंड्स में जाना है. गूगल ट्रेंड्स प्लस कीवर्ड्स. अभी एक तो हो गया हमारे अमेजोन का, ये हो गया. अभी वहां जाके आप बहुत सारा कंपटीशन भी कैसा है ये सारा भी देख सकते हैं. बाकी के भी प्रोडक्ट वहां देख सकते हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक सम वन हैज टोल्ड अबाउट नो, लेमन इज नॉट जस्ट लाइक दैट. सो लेमन का कोई प्रोडक्ट है तो उसको करना पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग. सो ऑफ कोर्स मैं करूंगा, लेकिन फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. सो ये गूगल ट्रेंड्स प्लस कीवर्ड्स क्या है. इसमें बेसिकली टाइप योर प्रोडक्ट नेम एंड चेक योर सर्च वॉल्यूम प्लस सीजनल. अभी ये क्या है मैं आपको बताऊंगा. सो आई विल गो अगेन टू दैट, मतलब ये स्क्रीन पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा ये बेसिकली क्या है. तो देखो ये है गूगल ट्रेंड का मेरा स्क्रीन. अभी आपको गूगल पे जाके जस्ट मतलब ये करना है. गूगल में जाके आपको गूगल ट्रेंड्स टाइप करना है. गूगल ट्रेंड्स टाइप करने के बाद आपको ये ऐसा लाइक ये आएगा. 1 मिनट, मैंने आपको लिखा है यहाँ. तो आई थिंक ट्रेंड्स इन गूगल यहाँ लिखा है. मैं आपको जाऊंगा 1 मिनट. 1 मिनट. यस, यस ये है. देखो अभी ये गूगल ट्रेंड्स गूगल है तो ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा. राइट. एक्सप्लोर अ कीवर्ड टू सी हाउ इट इज ट्रेंडिंग. इसमें कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड हो रहा है ये आपको दिखेगा अभी. राइट. सो अभी जैसे हमने अभी बोला था, चलो अब हम देखेंगे कि लेमन, लेमन फ्रूट है, लेकिन लेमन जूस एक है, एंड लेमन पाउडर है क्या. देखेंगे लेमन पाउडर आई थिंक. हाँ, लेमन पाउडर है यहाँ. राइट. हम देखेंगे कि लेमन जो पाउडर है, जो डिहाइड्रेटेड पाउडर है, उसका क्या हालत है वो देखेंगे, मतलब उसका डिमांड क्या है. ये लेमन पाउडर एक फूड है, तो उसको लेके हम यहाँ करेंगे स्लाइस. ओके, स्लाइस भी करता हूँ. 1 मिनट. अगेन आई थिंक लेमन पाउडर उसमें दिखा नहीं रहा है. 1 मिनट. हम सर्च करेंगे लेमन, SLICE, लेमन स्लाइस. अगेन स्लाइस भी होगा तो डिहाइड्रेटेड हो सकता है इसमें. सो मैं आपको दिखाऊंगा. आई थिंक इट इज नॉट शोइंग लेमन. इसमें लेमन स्लाइस इसमें नहीं दिखा रहा है. सो 1 मिनट. जो प्रोटीन ओट्स का जो हम बात कर रहे थे उसी को हम देखेंगे, अगर वो आता है क्या इसमें, क्या कुछ प्रॉब्लम है देखेंगे. हाँ, प्रोटीन ओट्स इसमें आता है क्या देखेंगे. यस, प्रोटीन ओट्स दिखा रहा है. देखो गूगल ट्रेंड में थोड़ा सा आपको पॉपुलर प्रोडक्ट रखना पड़ेगा. अमेजोन में आपको दिखाएगा, लेकिन गूगल में थोड़ा सा आपको लाइक ये प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा. तो ये देखो प्रोटीन ओट्स का आ गया. अभी प्रोटीन ओट्स का यहाँ क्या कर सकते हैं. देखो एक्सप्लोर करते समय गूगल ट्रेंड्स में ये अभी यहाँ जो ट्रेंड दिखाएगा अभी पास्ट डे एक दिन का दिखा रहा है. अभी यहाँ इंडिया या फिर कौन सा अभी वर्ल्ड वाइड जाना है, कौन सी कंट्री है यहाँ चूज कर सकते हैं. हम तो यहाँ इंडिया ले रहे हैं. राइट. तो दूसरा उसमें है पास्ट कितने दिन से आपको, अभी आपको पास्ट 12 महीने से, लास्ट 12 महीने में ये प्रोटीन ओट्स का क्या ट्रेंड है मुझे ही देखना है.
तो ये देखो आ गया अभी अक्टूबर 2024 से लेके ये उसका प्रोटीन ओट्स का ये सर्च आइटम दिखा रहा है, ये सर्चेबल सर्चेस दिखा रहा है कि क्या कितना है उसमें, राइट। ये अगेन कैटेगरी वेब सर्च, इसमें सर्च दिखा रहा है, राइट। इमेज सर्च, ये पूरा गूगल सर्च जो शॉपिंग वगैरह, वेब मतलब ये क्योंकि जो लोग गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल का सर्च जो कुछ भी होता है वहां रिकॉर्ड होता है। एंड ये गूगल क्या करता है कि भाई देखो ये गूगल जो लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को, प्रोटीन ओट्स को लोग सर्च कर रहे हैं लास्ट ईयर से लेके 1 साल 12 महीने में, ये इतने लोगों ने यहाँ इसको सर्च किया है, राइट। तो ये इसका बेसिकली है। अगेन यहाँ अगर नीचे आप आएंगे इसमें देखो इंटरेस्ट बाय सब रीजन, यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली। अभी हम सिर्फ दिल्ली ले लेंगे सपोज फॉर एग्जांपल। अभी इंडिया में आ गए, ये सब हो गया। उसके बाद 12 महीने में लास्ट दिल्ली में कितना रिसर्च हुआ है उसका, तो हमने देखा तो उसका भी बहुत अच्छा। देखो ये ज्यादा से ज्यादा किस कहाँ हुआ है, आई थिंक ये जुलाई 13 to 19 2025 को अच्छे सर्चेस यहाँ हुए हैं। एंड लोग इसको सर्च कर रहे हैं। इवन इंटरेस्ट बाय सिटी हमने दिल्ली, गुड़गांव, ये पूरा इंडिया में दिल्ली में मतलब फॉर ये क्यों काम आएगा आपको, समझो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इसके लिए काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंदौर में कर रहे हैं तो इंदौर का यहाँ लिख सकते हैं। सो यहाँ बेसिकली यहाँ ये यहाँ हो सकता है। इसके साथ साथ आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको देखो प्रोटीन ओट्स के साथ आपको अगर कंपेयर करना है भाई, चलो प्रोटीन ओट्स ज्यादा जा खा रहे हैं लोग या फिर प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। अभी यहाँ अगर हमने देखा देखा प्रोटीन अगर पाउडर की बात हमने की, राइट, क्या प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, क्या प्रोटीन लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने अगर कंपैरिजन किया तो देखो ये क्या आता है। ये ऊपर का जो नीचे का है, ऑफ कोर्स प्रोटीन पाउडर जो है, प्रोटीन पाउडर ज्यादा डिमांड में है। देखो यहाँ ये लिखा है प्रोटीन ओट्स, प्रोटीन पाउडर। ये दिल्ली में न्यू दिल्ली में इतना सर्चेस है। 18%, सिर्फ 18% लोग प्रोटीन ओट्स मांग रहे हैं, 82% लोग प्रोटीन पाउडर मांग रहे हैं। गुड़गांव में भी वही ट्रेंड है, राइट। सो ये बेसिकली आपको ट्रेंड आता है 2024 में। प्रोटीन ओट्स का कितना डिमांड था, मतलब सर्च कर रहे हैं लोग बेसिकली। ये क्योंकि ट्रेंडिंग ये दिखा रहा है, राइट। सो ये बेसिकली उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ये प्रोटीन ओट्स एंड ये प्रोटीन पाउडर्स। यहाँ इसमें ऐड कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट है उसको भी आप ऐड करके इसको ये कर सकते हैं। सो इट इज लाइक दैट, ये इसको ऐसे आपको करना है। सो आप थोड़ा सा उसको ट्राई करते रहिए, देखो एंड आप देखते रहेंगे तो आपको रुको, इसमें हम प्रोटीन बार भी लिखेंगे। प्रोटीन बार बहुत अच्छा एक मार्केट अभी हो रहा है। तो प्रोटीन बार कितने लोग सर्च कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि प्रोटीन ओट्स ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ज्यादा है, प्रोटीन बार्स का बहुत कम डिमांड है, मतलब लोग बहुत कम सर्च कर रहे हैं इसको। सो अभी ये तीनों में से आपको अगर लॉन्च करना है तो प्रोटीन पाउडर उसमें ज्यादा आपको ये होगा, या फिर आपको प्रोटीन ओट्स में भी लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग अभी जा रहा है। प्रोटीन पाउडर तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, उसका मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अभी ये सैचुरेशन लेवल पे भी आ सकता है, बट लेकिन उसमें प्रोटीन ओट्स का उसको अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन ओट्स का आप जा सकते हैं। सो ये उसका कंपैरिजन है। गूगल ट्रेंड ये टूल है। देखो अमेजोन फर्स्ट दिखाया आपको, ये यहाँ गूगल ट्रेंड्स आपको दिखाया सेकंड। ये अगर ट्रेंडिंग नाउ में आप जाएंगे, ये उसका एक्सप्लोर के बाद ट्रेंडिंग नाउ में अगर आप जाएंगे तो ये भी सारी चीजें यहाँ दिखेंगी। अभी ये ऑफ कोर्स ये बहुत सारा है, लेकिन इसमें सर्च में अब अगर आप देखेंगे, ये सर्च आई थिंक ये कैटेगरी में अगर आप फूड कैटेगरी, हाँ फूड एंड ड्रिंक में जाएंगे तो नो ट्रेंड्स करेंटली दिखा रहा है। अच्छा ओके, हेल्थ,
नहीं, नो, आई थिंक नो। ओके, नो प्रॉब्लम। पास्ट 7 डेज क्या दिखा रहा है? फूड, फूड एंड ड्रिंक में नहीं। सो ट्रेंडिंग नाउ में इतना ज्यादा नहीं आएगा। सो एक्सप्लोर में जाओ, यहाँ ट्रेंडिंग में एक्सप्लोर में जाके आप सर्च करो। सो दैट इज हाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक थिंग गूगल ट्रेंड्स का आपको दिखाया। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So now the third tool which I'm going to show you is, ये दूसरा गूगल ट्रेंड हो गया। तीसरा है बिग बास्केट, जियो मार्केट या फिर नेचर्स बास्केट, जो एक प्लेटफॉर्म है। बिग बास्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या करो, जाके लुक फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी, पैक साइज एंड प्राइसिंग, ब्रांड्स एंड फाइंड द प्राइसिंग गैप्स। इसमें प्राइसिंग गैप क्या है, कैटेगरी क्या है, इसका आप रिसर्च कर सकते हो। ये कैसे करना है आपको अभी मैं दिखाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंटली आप रेडी रहिए। सो again, very important uh, to this yes, this is a big basket. If you can see this big basket screen, then you can just say yes in the chat box. So ये बिग बास्केट में जाने के बाद आप क्या करो, ये आपको ये स्क्रीन आएगा। ये इसमें सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखाई देंगे। bigbasket.com मैंने ओपन किया। सो इसमें सर्च में जाके आपको अगेन प्रोटीन ओट्स, जो वही मैं एक ही एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ध्यान में आ जाए कि ये कैसे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। एक ही एग्जांपल लेके हम इसको कैसे ये कर रहे हैं। प्रोटीन ओट्स अगर ये सर्च में जाके टाइप किया आपने, तो यहाँ देखो अभी ये क्या आ गया, यस बिग बास्केट। सो ये अभी देखो ये क्या आ गया, 41 रिजल्ट्स, 41 रिजल्ट्स प्रोटीन ओट्स के आ गए। अभी ये प्रोटीन ओट्स के 41 रिजल्ट्स आ गए। तो यहाँ जैसे मैंने आपको कहा था कि प्राइस कंपैरिजन यहाँ करना है। यहाँ देखो इतनी सारी ऑप्शन यहाँ आ जाएगी आपको। कंपैरिजन देखो, ये ऑफ कोर्स ये गूगल पे भी अपना सॉरी अमेजोन पे भी आ सकता है। बट यहाँ मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बिग बास्केट अभी देखो यहाँ 70% ऑफ दिखा रहा है। हाई प्रोटीन ओट, ये एम बी फिट डार्क चॉकलेट हाई प्रोटीन ओट है। ये कितना है, 500 579, जो लाइक 579 में ये एक है। ये दूसरा है 507, 507 रुपए का डार्क चॉकलेट हाई प्रोटीन ओट्स है। ये 750 ग्राम है, ये 1 kg है। देखो ये मल्टीग्रेन ओट मील, ये ओट मील एंड दिस 1 kg 1 kg, ये 579 एंड 556, दोनों का थोड़ा सा फर्क है। अभी ये ओट मील है। तो ये बेसिकली हमको कंपैरिजन करना है, चेक करना है भी ब्रांड कितने लोग हैं मार्केट में, कैसे आ रहे हैं। अभी ये ओट्स का ये क्या है, 2 2 बाय 1 kg मल्टी पैक, ये 310 रुपए में, ये कम में आता है। देखो नेचुरल होल ग्रेन न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट सीरियल। अभी ये फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट के लिए ये ओट मिल आता है। अगेन ये 310 रुपए में दे रहा है। ये रोल्ड ओट्स आ रहा है 355 में, 1.2 kg दे रहा है। ये सफोला, सफोला जो है, सफोला वाला जो कंपनी है, अभी उन्होंने 1 kg नहीं 500 ग्राम में ये 80 रुपए में दे रहे। देखो अभी ये क्या दे रहे हैं। अगर इसको हमने डिटेल में उसको अगर क्लिक किया तो अगेन इसमें डिटेल में जा सकते हैं। सो ये कंपैरिजन यहाँ कर सकते हैं। कितनी सारी यहाँ आप देखो, यहाँ सो मेनी कंपनीज आर डूइंग दैट। सो इससे क्या होता है ना, आपको देखो, इसलिए मैंने बोला कि हम कुछ 4 ही 5 ही प्रोडक्ट लेना है इनिशियली, क्योंकि हमारा डिटेल स्टडी हो जाएगा इसमें। देखो क्योंकि हम सारे बहुत सारे प्रोडक्ट लेके जाएंगे, एकदम गड़बड़ गड़बड़ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो इसमें थोड़ा सा शांति से हमको काम करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमको जब लॉन्च करेंगे तो हमारा पूरा स्ट्रेटेजी एंड स्टडी इसके ऊपर होना चाहिए। सो दैट इज वाई ये हो गया। सो ये देखो यहाँ पिंटोला के भी आ गया, जैसे हमने देखा था ना चॉकलेट पिंटोला प्रोटीन, जो ये है इसमें भी आ गया। अगेन देखिए ये स्लर्प फार्म का जो ये है, ये स्लर्प फार्म का ओट्स आ गया। अगेन ये यहाँ 500 ग्राम का जो है, 250 49 रुपए को है। ये इसमें है देखो, ये
इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें लिखा है, एवरीथिंग दे हैव रिटन। सो ये अगेन द होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? दिल्ली में है, ये पश्चिम विहार दिल्ली। यस। सो इट इज लाइक दैट। मैंने ये फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया कि ये ऐसे हमको करना है, एंड ये इसको कंपैरिजन हमको ऐसे लाइक ये कर सकते हैं। तो ये एक मतलब तीसरा ये हो गया बिग बास्केट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जियो मार्ट का देखेंगे। अगर जियो मार्ट का है तो इसमें भी मैंने लाइक ये करके रखा था, आपको भी दिखाता हूँ अगेन। हम उसको इसमें देखेंगे। जियो मार्ट के हम वेबसाइट पे जाएंगे, ग्रोसरीज में जाएंगे। ग्रोसरीज में जाके हम सर्च में यहाँ जाएंगे, सर्च फॉर क्विक। अगर इसमें आप प्रोटीन ओट्स में जाएंगे तो मुझे ये सारा प्रोटीन ओट्स में ये सारा कैटेगरीज दिखाएगा अभी। राइट, तो ये सारा प्रोटीन ओट्स में हाई प्रोटीन, अभी योगा बार का हाई प्रोटीन ओट्स आ गया है, तो ये 249 में ये योगा बार का है। ये इसका कितना है उसका? आई थिंक 850 ग्राम का है। देखो ये। राइट। सो ये अगेन पिंटोला का है, हाई प्रोटीन ओट्स। ये योगा बार का अगेन, उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कम ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने योगा बार के ही ले लिए हैं। तो ये ओट्स, यहाँ पिंटोला का ओट्स है अगेन। सो ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए जियो मार्ट एंड बिग बास्केट यहाँ आपको सफिशिएंट है। आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इसको कंपैरिजन करो थोड़ा सा इधर उधर जाके, एंड आप रिसर्च करो मार्केट का क्या उसमें साइज दे रहे हैं, कौन सा ज़्यादा ये हो रहा है। एंड जैसे अमेजोन बेस्ट सेलर पे कौन सा अच्छा बेच रहे हैं, एंड क्यों बेच रहा है वो, क्यों उसमें बेस्ट सेलर क्यों है। राइट, तो ये आप यहाँ निकाल सकते हैं। सो ये बेसिकली दो प्लेटफॉर्म, तीन तीन प्लेटफॉर्म आई थिंक हो गए। उसके बाद में द लास्ट आई थिंक आई विल शो यू, नॉट लास्ट आई थिंक, हाँ, यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम रील पे, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब रेगुलर वीडियो या फिर इंस्टाग्राम पे इसको कैसे सर्च करते हैं ये भी आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में आपको। बहुत बार इससे भी हमको पता चलता है कि यूट्यूब में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये भी यहाँ हम देख सकते हैं। सो ये आपको मैं अगेन आई शोइंग यू, आपको दिखा रहा हूँ। सो इसके बाद में हाँ ये है देखो। अ, ये यूट्यूब का आपका ये है। अगर यहाँ मैंने सर्च में डाला था प्रोटीन ओट्स बेनिफिट, या फिर प्रोटीन ओट्स रेसिपी भी कर सकते हैं, या फिर बेनिफिट करो आप प्रोटीन ओट्स। प्रोटीन ओट्स रेसिपी भी कर सकते हैं या फिर बेनिफिट भी कर सकते हैं, रेसिपी भी चलेगा। ये इसका रेसिपी आ जाएगा, नहीं तो सी हाई प्रोटीन चॉकलेट ओट्स, ये कैसे बनाते हैं उसका रेसिपी है। ये लाइक कुछ यहाँ आपको ट्रेंड्स मिलेंगे। अभी देखो प्रोटीन ओवरनाइट ओट्स, इसको कैसे करना है। सो थोड़ा सा इसमें ये भी आप ये कर सकते हैं, या फिर इसमें बेनिफिट्स में आप जाएंगे तो ये भी आपको यहाँ दिखेगा। सो ये बेसिकली इसमें भी आप कौन से ट्रेंडिंग है, 1 मिलियन व्यू इसको है। ये अभी आर ओट्स गुड फॉर ब्रेकफास्ट, ये वीडियो कौन से ट्रेंड हो रहे हैं, लोग कौन सा देख रहे हैं। जैसे कि ये डॉक्टर देखो, एक इंडिया में डॉक्टर है, सो ये डॉक्टर यहाँ रिकमेंड करते हैं। यहाँ भी इंडिया में भी भारत में अभी कौन से ओट्स चल रहे हैं, ये ओट्स खाने के फायदे। ये एक डॉक्टर है, ये अभी 1.8 मिलियन उनका व्यू है। तो ये क्यों बता रहे हैं, एंड क्या उनका मतलब रेगुलर ओट्स एंड प्रोटीन ओट्स में क्या फर्क है। तो ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आप रिसर्च इसमें कर सकते हो। एंड इसमें जाके अगेन इंस्टाग्राम पे भी आप उसमें रील्स या फिर जो कुछ भी इन्फ्लुएंसर शेयर कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं उसको आप जाके कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट ऑनलाइन पे ये कर सकते हैं। ऑफलाइन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो ऑफलाइन पे आपको क्या करना है, ऑफलाइन पे अगर ये करना है तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट स्टोर में जाके देखो, फिजिकल आप मॉडर्न किराना, मॉडर्न ट्रेड में किराना स्टोर्स पे जाके एक दो तीन स्टोर पे आप विजिट करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो उसका शेल्फ में कितने हैं। लाइक आप बाजार में चले जाओ, कोई
या फिर कोई बिग बाजार, इन बिग बाजार मतलब कोई भी जो ट्रेंडिंग अच्छा वाला बाजार आपकी सिटी में हो या फिर डीमार्ट हो, वहां जाके आप देखो कि भाई ये जो ओट्स है वो कौन से बिक रहे हैं, उसका स्टोर पे कौन से लाइक प्राइम लोकेशन पे है, उसका पैकेजिंग प्राइसिंग क्या है, ये सारा आप वहाँ थोड़ा सा चेक करो। तो ये बेसिकली मार्केट रिसर्च का ये थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, एंड ब्लाइंडली नहीं, आपको ये करते वक्त आपको मतलब पेन एंड पेपर लेके उसको आपको एक सारी चीजें लिख के लाना है एंड लिखना है, क्योंकि इसको यूटिलाइजेशन करके आपको आपका प्रोडक्ट बनाना है। सो इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। So I have shown you the most important like thing, एंड नाउ अगर ये थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने बोला कि ये चीज जो होती है, सो इसमें एक मैंने चार्ट भी आपको बनाया है जिसको 5x5 चार्ट्स बोलते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो एग्जैक्टली क्या चार्ट होता है, सो मैं आपको आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सेल शीट। मैं आपको एक्सेल शीट वो शेयर कर रहा हूँ। देखो उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट जो 5x5 का मतलब है, देखो यहाँ रिसर्च डायमेंशन, जैसे मैंने आपको बोला था, डिमांड वॉल्यूम क्या है, डिमांड वॉल्यूम कितना है, एक्सप्लेनेशन, इज द प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलिंग इन बल्क, उसका स्कोर कितना है, 1:5, 1 से 5 मार्क अगर है तो उसको कितने मार्क है, 4 मार्क है, 3 मार्क है, डिमांड उसका कितना है, इसको तो ये यहाँ लिखो। इसको 5x5, ये क्योंकि ये क्या टूल है जिससे आपको पता चलेगा, देखो जो प्रोडक्ट को आउट ऑफ 25, अभी ये अगर 5 प्रोडक्ट है, 5 ये है क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन है, जैसे डिमांड वॉल्यूम, मार्केट पोटेंशियल, कंज्यूमर डिमांड, इसको अगर 5-5 मार्क देंगे तो 25 मार्क होंगे। 25 से अगर एक प्रोडक्ट को 20 से ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो आप। मतलब क्या, डिमांड वॉल्यूम, हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत डिमांड है उसको, तो 5 मार्क, ठीक है चलो। मार्जिन पोटेंशियल, हाँ मार्जिन भी अच्छा है ना, 30-40% मार्जिन है उसको, अच्छा ठीक है, फिर उसको भी 5 मार्क, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, राइट, ये तो 10 मार्क हो गए उसको। अभी ये कंज्यूमर ट्रेंड क्या है, हाँ थोड़ा सा कंज्यूमर ट्रेंड में ये जो है ना, थोड़ा सा उसको हम मैं 4 मार्क दे दूंगा, थोड़ा सा इसमें कम है, तो उसको हम क्या करेंगे, नहीं चलो 4 ही मार्क दे देंगे। अभी कंपटीशन लैंडस्केप में क्या है, थोड़ा सा लाइक मार्केट डिमांड है, लेकिन सैचुरेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर ज्यादा है समझो, तो इसको हम बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा ये काम करेंगे, हमको हम 3 मार्क दे देंगे उसको, 3 मार्क्स, ये चलेगा कोई। अभी रिपीट फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है इसमें, तो उसमें हम दे देंगे, चलो अगेन इसको 4 मार्क दे देंगे। तो इसका टोटल कितना हो गया अभी, उसका 21 टोटल हो गया। 21 मतलब हाँ गुड टू गो, ये जा सकते हैं, 20 के ऊपर आता है तो यू कैन गो। सो ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा, ये सारी चीजें आपको मैं शेयर करूंगा। तो ये आपको मतलब रिसोर्स यूज करना है, एंड आपका मार्केट रिसर्च करके जो कुछ भी हमारा जो नेक्स्ट ये होगा, तो ये आपके लिए असाइनमेंट में दे दूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको सबको करके आना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आपको असाइनमेंट देने, ये सब देखो नॉलेज तो शेयर करने एक बार मैं रेगुलर बताता हूँ कि, बट इम्प्लीमेंटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये आपको करना है। सो उसके बाद में नाउ आपको थोड़ा सा मैं एक जनरल भी बात यहाँ बोलने वाला हूँ, दैट इज हाउ सो मच इम्पोर्टेंट उसमें। एक बात उसमें जो रेगुलर जो 3 डे का कोर्स मेरा था, उसमें मैंने भी आपको एक ये बोला था कि दैट इज कॉल्ड लाइक, हम जिसको टैम सैम एंड सॉम बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ, कि ये चीजें क्या होती है, जिसको मार्केट रिसर्च ऑफ कोर्स है, लेकिन मार्केट रिसर्च करते वक्त हमको जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है, ये हमको समझना है। ये ऑफ कोर्स ये मैंने जो आपको अभी बताया तो मार्केट वो प्रोडक्ट के बारे में हो गया, लेकिन एज अ लार्ज उसका मार्केट कितना है,
मेरे जिले में, मेरे स्टेट में, मेरे इंडिया में पूरा एंड पूरा वर्ल्ड में कितना है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब यहाँ होता है कि डिमांड कितना है मार्केट में, मैक्सिमम रेवेन्यू कितना हो सकता है हमारा, उसको हम टैम बोलते हैं। तो ये कितना है, ये ऑफ कोर्स रिसर्च करके ये आ सकता है। ये एग्जांपल के तौर पर फॉर बनाना पाउडर अगर आपको बेचना है तो 1500 करोड़ का ये टोटल मार्केट इंडिया में है। सो ये उसका टैम हो गया, टोटल बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये देखो क्यों, देखो हमको तो ग्राउंड लेवल पे भी रहना है कि भाई कितना मेरे लोकल लेवल पे है, मेरे जिले पे है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पे है कितना, ये भी मुझे चाहिए, एंड बड़े लेवल पे भी कितना है ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि 10 साल में, 15 साल में अगर वो कंपनी मुझे ग्लोबल ले जाना है तो उसका भी मुझे मालूम चाहिए। राइट, सो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम टैम बोलते हैं। सो फर्स्ट इज बिग अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। आगे जाके 5-10 साल में ये आज 1000 करोड़ का होगा, लेकिन लाइक 5 साल में 5000 करोड़ का हो सकता है। दूसरा सर्विसेबल, जिसको सैम बोलते हैं, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट अगेन कितना है, तो इसमें अगेन 200 करोड़ का इनिशियली ये मार्केट फॉर मेरे स्टेट के लिए होगा। उसमें लाइक अमेजोन, ये सारा अगर हमने देखा तो 200 करीब 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 ये मार्केट 200 करोड़ का होगा। एंड मेरे लिए स्पेशली अगर ये मार्केट कितना है, तो अगले लाइक 1 साल के अंदर मैं ये 200 करोड़ से मैं 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ का धंधा कर सकता हूँ। एक या 1 साल के अंदर मैं ये 1-2 करोड़ का धंधा मेरे एरिया में कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं सॉम, सर्विसेबल ऑप्टेबल, मेरे लिए कितना है। सो दैट इज एन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मेरे लिए कितना मार्केट है, ये अगर 2 करोड़ का होगा तो मैं उसको कर सकता हूँ। ये इसको बेसिकली ऐसे करना है। राइट, ये 5000 करोड़ का मार्केट है, लेकिन मेरे लिए 200 करोड़ या फिर 500 करोड़ का भी मेरा मेजर सिटीज में है, लेकिन मेरे लिए ये लाइक 2 करोड़ का मार्केट यहाँ हो सकता है, ऐसे मैं इसको बोलता हूँ। सो ये इसीलिए अगेन टैम सैम सॉम ये इम्पोर्टेंट होता है। एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इवन आपका बैंक प्रपोजल है, बैंक का कहीं ये करना है, या फिर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके बिजनेस में। वो बोलता है कि ठीक है, आपके बिजनेस में आपने स्टार्ट तो किया, लेकिन पोटेंशियल क्या है आपके प्रोडक्ट का, कितना मार्केट है आपको, ये सारी चीजें बैंक वाला पूछता है। या फिर बड़ा इन्वेस्टर, कोई पैसे वाला आदमी बोलता है कि आपको मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन आपको क्या सभी सभी चीजें पता है क्या आपको। तो ये आपको मालूमात चाहिए, आपको रेडी चाहिए आप आंसर के साथ कि भाई चलो सर, देखो ये इतना मार्केट है मेरा प्रोडक्ट का, अगले 5 साल में ये बड़ा मार्केट है। तो ये आपको ये करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टर्म्स सम। तो ये अगेन इम्पोर्टेंट हो गया। सो ये चीज़ें सो मच इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको एक भी चीज़ें अगेन मैं दिखाऊंगा कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ कोर्स मैं आपको बना के देता हूँ। सो एज यू आर माय पेड कम्युनिटी, सो मैं आपको एक डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता हूँ। सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मालूम नहीं रहती, तो इन दैट केस आई हेल्प आउट, मैं मदद करता हूँ। सो ये क्या बेसिकली होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें दिखाऊंगा। सो उसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समझो मैंने यहाँ बनाया था, ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल। ये इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिहाइड्रेटेड फ्रूट फूड एंड लाइक प्रोसेसिंग, इसमें ऑनियन गार्लिक एंड ग्रीन चिली फ्लेक्स के लिए मैंने बनाया था। सो उसमें ऑनियन फ्लेक्स, ऑनियन पाउडर, गार्लिक फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, टोमेटो फ्लेक्स, टोमेटो पाउडर, ग्रीन चिली फ्लेक्स एंड ग्रीन चिली पाउडर, ये लाइक 8 प्रोडक्ट के लिए मैंने ये हमने ऑलरेडी ये बनाया है। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये हमने प्रोजेक्ट दिया है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड मिस्टर अग्रवाल ये इनका ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, इस ह्यूज प्रोडक्ट, तो इसके लिए हमने ये रिसर्च एंड एवरीथिंग किया था, उमेश अग्रवाल एंड कंपनी, इनके लिए हमने प्रोडक्ट किया था। सो बेसिकली इसमें अगेन जो मैंने मार्केट रिसर्च का मैं जिसका आपको बोल रहा था, तो ये आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली हमने ये इसमें ये किया था। मार्केट साइज अगर यहाँ देखा आपने, इंडिया ओनली, अगर ये 4 प्रोडक्ट मैं ले लूंगा, 4 SKUs, देखो मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूँ। मैं ये चाहता हूं कि ये अगर 4 ही प्रोडक्ट मैं ले लूंगा पूरा यहाँ पे, तो इसमें क्या मार्केट, देखो इंडिया मार्केट साइज, मैं यहाँ मैं भी देखो मैं क्लियर हूँ कि मैं कहीं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है।
मैं बोलता हूँ कि यार मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, मैं 10 लाख ज्यादा से ज्यादा 7-8 लाख बैंक से लेके 1-2 लाख मेरे से जेब में से डाल के मैं शुरू करना चाहता हूँ भाई। मैं ज्यादा बिजनेस का मतलब देखेंगे आगे, हम प्रॉफिट बड़ा बनाएंगे, कंपनी भी बड़ा बनाएंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास बहुत कम बहुत थोड़े पैसे हैं। तो मैं ऐसे 10 लाख का ले करना चाहता हूँ, चालू करना चाहता हूँ बिजनेस। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्सपोर्ट नहीं भाई, मुझे इंडिया मार्केट बोलो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे मुझे इंडिया मार्केट बोलो। एंड इंडिया मार्केट भी मैं भी वही समझो, मध्य प्रदेश में शुरू करता हूँ, मध्य प्रदेश का मार्केट कितना है, राजस्थान में शुरू करूँ तो इनिशियली फिर राजस्थान भी मार्केट कितना है मुझे बोलो सर। क्योंकि मैं बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लेके बहुत ट्रांसपोर्ट में खर्चा भी नहीं करना चाहता इनिशियली। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नज़दीकी एरिया है 30 60 90 किलोमीटर या फिर इवन 100 200 किलोमीटर के बीच में ही दायरे में ही मैं काम करना चाहता हूँ। तो अगर वो देता हूँ तो कितना है। और टोटल इंडिया में भी डिहाइड्रेटेड ऑनियन का मार्केट अगर हमने देखा तो फ्लेक्स का कितना है पाउडर मिला के 22-23 में एक्चुअल में 1900 करोड़ से लेके 2100 करोड़ तक का मार्केट था उसका। 22-23 में, 23-24 में 22 से तो 2500 करोड़ हो गया, 24-25 में 2700 करोड़ तक उसका मार्केट हो गया। एंड अभी 25-26 आगे साल में ये अभी करंट साल है हमारा, तो उसमें 3000 करोड़ तक जाएगा। 27-28 तक 3500 करोड़ तक जाएगा। ये उसका डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स एंड इसका ये मार्केट है। तो बेसिकली ये ऐसे उसको थोड़ा सा मतलब ये करना पड़ेगा हमको। 1 मिनट। सो यस। सो ये डिहाइड्रेटेड गार्लिक, टोमेटो पाउडर, ग्रीन चिली, ये यहाँ हमने उसको ये किया था। सो अगेन आपका जो एरिया है उसके करीब करीब भी आप ये सारा निकाल सकते हैं कि ये डिहाइड्रेटेड गार्लिक उसमें कितना है, टोमेटो पाउडर कितना है, ग्रीन चिली फ्लेक्स कितना है। सो अगेन ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको जस्ट बोल दिया मैंने कि ये अगेन आपका ये भी टारगेट चाहिए 25 किलो। अगर आपको करना है डिहाइड्रेटेड ऑनियन, क्या आपको 1 kg 2 kg पे करना है, B2B करना है तो 25 किलो में करो, B2C करना है तो आपको 1 kg हाफ kg में करो। सो दैट इज अगेन क्लैरिटी हमको चाहिए। सो ये सारा उसका फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला है। सो ये बेसिकली इसीलिए इम्पोर्टेंट है मार्केट रिसर्च। तो आपको मैंने पर्सपेक्टिव दे दिया एक ओवरऑल कि भाई कैसे वी शुड बी लाइक फोकसिंग ऑन वेरी स्पेसिफिक टू माय निश। मेरा बहुत 1 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट मैंने फाइनल किया है एंड उसको लेके मैं रिसर्च कर रहा हूँ। एंड उसको रिसर्च करते हुए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन सी कहाँ से मुझे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड मैं कैसे उसको ये कर सकता हूँ। मतलब इट इज़ देयर। सो ये सारा आप रिसर्च करो। मैं आपको वो सारे रिसोर्सेस मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सो एंड उसका सारा यूज करके उपयोग करके इम्प्लीमेंटेशन आपको बहुत नेसेसरी है। हर एक चीज यहाँ इम्प्लीमेंटेशन पे ही हमको रिजल्ट मिलता है। इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सो रिजल्ट विल नॉट बी देयर। सो माय रिक्वेस्ट इज टू रियली फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन आप करो। I think that is so much important, huge important उसका है। तो बेसिकली वी आर लाइक नाउ हम 1 2 4 मिनट में ये कॉल वी आर गोइंग टू लाइक एंड दिस कॉल। बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो पहला सेशन था अभी दूसरा सेशन है। जिन लोगों ने इसको मिस किया है तो आई थिंक मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा। प्लीज जस्ट उसको मैं मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे मुझे ये करिए तो मैं उसको रिमाइंड करिए तो मैं आपको कल उसका लास्ट कॉल का भी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। क्योंकि आपको मेरा यहाँ एक ही इच्छा है कि आप यहाँ रिजल्ट लाइए। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर ऑल वर्किंग फॉर रिजल्ट। वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही लाइक ये करना है, लेकिन काम हमें करना ही पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि जब तक हम मतलब ये 3 महीने जब तक फोकस नहीं करेंगे एंड उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे देन तो उसमें कोई मजा नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको रिजल्ट, अगेन आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर योर रिजल्ट, आई एम रियली मीन इट, मैं ये मीन करता हूँ।
तो यहाँ एवरीथिंग आपको डायरेक्शन अगर कुछ नहीं मिलता है तो अगेन मैं रेगुलर बोलता हूँ कि यू जस्ट आस्क फॉर द हेल्प एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. So I think that is so much important. So if anyone is having questions, ask the questions, or otherwise we will close this session. I think if anyone, please, you can ask the question. Okay, good. यस, आई थिंक यहाँ कुछ लोगों के मेरे साथ 1-to-1 अभी रह गए हैं. जैसे यहाँ घनश्याम जी हैं, उनका 1-to-1 मेरे साथ हुआ नहीं है, सो हम करेंगे. प्रसाद जी के साथ हुआ है, लेकिन अगेन एक बाकी है. विजेंद्र जी के पास भी लाइक 1-to-1 हो चुके हैं. नाउ आई हैव टू लाइक चेक विथ हिज. विजेंद्र जी इज गोइंग ऑन ट्रैक. विशाल जी के साथ हुआ नहीं है मेरा. सो अगेन आई हैव टू लाइक उनके साथ एक 1-to-1 करना है. विशाल जी जस्ट न्यू टू दिस कम्युनिटी, सो ग्रेट. सो उनको 3 डे भी का हुआ नहीं है अभी, तो नो प्रॉब्लम. सो यस, लाइक घनश्याम जी, व्हाट यू वांट टू आस्क. मैं यहाँ थोड़ा सा आपको देखता हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं क्या? सेटिंग देखता हूँ एंड आई विल चेक इफ यू कैन अनम्यूट एंड. यस, सर यस, जैसे बोलिए. अभी हमने अभी नमस्ते सर. नमस्ते, नमस्ते जी. सर अभी हमने जैसे लेमन का देखा, मैंने 2-3 बार चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी पे मैंने दोनों पे देखा लेमन के बारे में. तो ओके. इंडिया में कुछ ऐसी कोई प्रोडक्ट दिख नहीं है लेमन के बारे में, तो हम क्या आउट ऑफ लेमन, कंट्री? हाँ, डिहाइड्रेटेड लेमन बोल रहे हैं आप क्या? हाँ, डिहाइड्रेटेड लेमन प्रोडक्ट सर, जैसे फ्लैक्स हो हॉ- गया, पाउडर हो गया, स्लाइस हो गया, हम्म. वगैरह वगैरह. ओके, ओके, ओके. थोड़ा सा मैं आपको एक दिखाता हूँ. मैंने इसको रिसर्च किया था. मैं आपको एक प्रोडक्ट का दिखाता हूँ, अगर मिलता है तो मैं चेक करता हूँ. एक्चुअली उसका थोड़ा इंडिया लेवल पे एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है ना. इंडिया में अभी हमारे देश में लोगों को फ्रेश वेजिटेबल खाने की आदत है. आजकल आप भी जानते हैं, हमारे घर की जो लोग होते हैं, समझो कोई भी महिला होती है घर की, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, चलो हम मार्केट में जाएंगे, फ्रेश फ्रेश भाजी सब्जी लाएंगे एंड वैसे ही हमको कर लेंगे. सो ये थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक माइंडसेट है हमारा. तो हम फ्रेश सोचते हैं. कोई भी डिहाइड्रेटेड होगा तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, थोड़ा सा ये है, क्यों हम ये खाए. थोड़ा सा वो हमारा माइंडसेट है. तो ऑफ कोर्स इंडिया में थोड़ा सा मार्केट उसका कम है. मैं फिर भी आपको यहाँ एक मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में मार्केट उसका धीरे धीरे डेफिनेटली आ रहा है. क्योंकि इसको आपको फोकस आपको पहले बी में करना पड़ेगा. देखो, D2C मार्केट अगेन इसका कम है. D2C कंज्यूमर मार्केट कम इसलिए, जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दिया आपको कि भाई कोई भी चीज हम फ्रेश खाना चाहते हैं. तो ये माइंडसेट हमारा होने के कारण वो चैलेंज हमको रहता है. सो अगर ये आप हरेक का करेंगे, होटल रेस्टोरेंट एंड कैंटीन को फोकस करेंगे, जहां जहां नींबू की चीजें बनती है. नींबू कौन सी चीज में लगता है, इवन नींबू की चाय लोग पीते हैं, या फिर नींबू इवन इवन इसमें जाता है. देखो आजकल ना हर्बल हर्बल जो कंपनियां होती है, इनको आप बेच लो, उनको टाई अप करो उनके साथ. जैसे कि पतंजलि है, कोई भी मतलब जो नींबू का प्रोडक्ट बना रही है, तो वो कंपनियों को, होटल्स जो नींबू का कोई चीज मतलब डाल के करते हैं, तो उनको आप कांटेक्ट करो. क्योंकि वो चीज क्या बनाते हैं, मतलब वो, क्योंकि उनको फ्रेश इसमें मतलब नहीं होता. दे वांट टू रियली, उनको क्या होता है, समझो उन्होंने फ्रेश नींबू ला लिया, तो एवरी डे वो होटल वाले कोई मार्केट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ भी, जो कुछ भी पाउडर फॉर्म में होगा, उनको पता है कि ये अच्छा है, उसका पेरिशेबल, सिर्फ उसमें से पानी निकाल के लिया है. सो वो माइंडसेट उनका रहता है. सो
उसमें बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि यू शुड बी फोकसिंग ऑन B2B मार्केट इन द इनिशियल पार्ट। B2B हो जाएगा तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। ये मेरा उसमें आपको फीडबैक रहेगा। एंड तो एक तो B2B, नहीं तो एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट भी उसको है, लेकिन इंडिया D2C मार्केट उसमें थोड़ा सा आई थिंक आई एम डाउटफुल। बट लेट मतलब मैं एक बार उसको अगर डिटेल में आपको मालूम करना है तो मैं आपको एक बार अगेन आई विल गो इनटू दैट। मैं आपको एक मुझे ये मिला, आपको एक एक मिनट दिखाऊंगा मैं आपको, 1 मिनट। मैं सर्च कर रहा था उसको तो मुझे ये मिला है। हाँ, यस इट इज। हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था यशस्वी एग्रो गुलबर्गा के लिए। सो एक बहुत बड़ा एक्चुअली एक 10 एक करोड़ के लिए हमने ये प्रोडक्ट ये किया था। सो इसमें हमने ये ऐसे लिया था, यशस्वी एग्रो लेमन पाउडर प्रोसेसिंग प्लांट, इसके लिए हमने ये किया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो बेसिकली ये कैपेसिटी 1 टन पर डे का था, एंड 10 करोड़ के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया था। ऑफ कोर्स हमने जो कुछ भी 5-6 प्रोडक्ट हमने उसमें किए थे। सो अगर देखो यहाँ मार्केट एनालिसिस अगर ग्लोबल लेवल पे किए तो ये बड़ा मार्केट है, राइट। अभी 5 साल में ये 20-25 करोड़ दिखा रहा है सब। सिर्फ ये अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑफ कोर्स 800 करोड़ का दिखा रहा है ये। लेकिन अगेन ये होरेका का मार्केट होगा डेफिनेटली। होटल रेस्टोरेंट एंड कैंटीन एंड एक्सपोर्ट में भी है उसमें, ये दोनों मिला के है। लाइक 5 साल में 20-25 करोड़ मतलब इस नॉट, अभी ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज है ये। ऑफ कोर्स ये इसमें आपको बहुत ये हो सकता है, बट थोड़ा सा अर्ली है। बट आपको इतना भी अर्ली नहीं है ये, राइट। तो ये ऐसे हमने लेमन पाउडर ये शीशो एग्रो का हमने बनाया था। सो स्पाइस देखो अगेन टारगेट बेवरेज इंडस्ट्री, मतलब जो नींबू का ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं कि नींबू पानी या फिर ये सारी चीजें होती है ना। तो ये उसमें आता है स्पाइसेस में, सीजनिंग ब्रांड में। सीजनिंग मतलब वो पूरा एक करते हैं देखो, खाना पूरा सजाते हैं, सजाने के लिए इंडस्ट्री में काम आते हैं, जैसे मैं आपको बोला था। एंड होरेका होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग का, जैसे मैंने अभी आपको बोला था। न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा है। एंड D2C वेलनेस ब्रांड, हाँ वेलनेस अगेन, जैसे मैंने आपको इसका बोला हर्बल के लिए बोला था, हर्बल या वेलनेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। उनको आप ये करो, ये अगर ये सेगमेंट देखेंगे तो आपको ये सारे B2B ब्रांड है, बिजनेस टू बिजनेस ब्रांड है। नोबडी इसमें, बहुत कम D2C वेलनेस ब्रांड, एक दो है लेकिन ज्यादा उसमें है। लेमन पाउडर भी है उसमें, ये भी आप उसमें कर सकते हो। हेल्थ एंड इम्यूनिटी बेस्ड ये है। ऑफ कोर्स उसमें प्रीमियम लेमन पाउडर सेगमेंट है। ये अगेन पूरा प्रोसेसिंग का हमने प्लांट का डिजाइन उनको किया था। ये तो दैट इज ये प्लांट ऑपरेशंस, ये HACCP FSSAI पूरा ये क्या है इसमें, ये पूरा हमने उसको डिजाइन करके दिया था। ये मशीनरी पार्ट इक्विपमेंट, वॉशर, जूस एक्सट्रैक्टर, ड्रायर, पल्वराइजर, ये पूरा एक से लेके 1.5 करोड़ तक का मशीनरी था। अगेन ये इसका कैपेसिटी ज्यादा था, एंड ये सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हमने लिया था, पूरा ऑटोमेटेड मशीनरी। अगेन सिविल कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के आसपास हमने ये दिखाया था उनको। ऑफ कोर्स मार्जिन अगेन इसमें अच्छा है, देखो ग्रॉस मार्जिन 55 to 60% मार्जिन है इसमें। अगेन एबिटा उसमें लाइक आफ्टर टैक्सेस 25% के करीब है। ये अच्छा है इसमें अगेन। तो बेसिकली ये हमने वी हैव लाइक हमने उनको दिया था। सो ये थोड़ा सा आपको मैंने ये कर दिया आपको, आपके लेवल पे भी ऑफ कोर्स। गुजरात इज लाइक डिहाइड्रेटेड जो सेक्टर में पूरा ऑल इंडिया में लीडिंग स्टेट है। गुजरात में बहुत सारी कंपनियां हैं डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। मुझे पता है आप लोग एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा लीडर हो, एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इवन मैं दोपहर में एक लाइक आई वाज द लाइक स्पीकिंग विथ वन पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एक हिमाचल प्रदेश के एक मेरे क्लाइंट है, उनसे फोन आया था। वो एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के नज़दीक एक डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक उसका उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सो कुल्लू एंड मनाली के नज़दीक। सो इट इज़ अ हिली डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही हिली है वो।
मतलब वहाँ कोई ज्यादा ऐसा मतलब ये नहीं है, लैंड ऐसा ज्यादा कुछ नहीं रहती। तो सो ही वाज टेलिंग दैट वहाँ एप्पल्स बहुत हैं। तो वो बोल रहे थे सर हमारा एप्पल्स का वेस्ट होता है, एप्पल वाज रियली हम फेंक देते हैं, एप्पल्स बहुत खराब भी होते हैं जल्दी, अगर नहीं होते तो बहुत कम एप्पल, लाइक 25-30% एप्पल अच्छे लगते हैं, बाकी हम फेंक देते। तो उससे क्या हम बना सकते हैं? तो उनको मैंने ये सब लाइक सजेशन दिया था। सो यू कैन गो फॉर एन डिहाइड्रेटेड, लाइक डिहाइड्रेटेड एप्पल। उसमें क्योंकि स्लाइस बना के डिहाइड्रेटेड एप्पल में अगर जाएंगे तो इट्स अ रियली वेरी गुड थिंग। बट अगेन ही वाज टेलिंग हम तो कर सकते हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ से लेके गुजरात में बहुत सारा, लेकिन प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ बनता है, लेकिन गुजरात में जाके डिहाइड्रेटेड होके अगेन एक्सपोर्ट होता है। सो इवन एप्पल्स में। सो अगेन पेरिशेबिलिटी इंक्रीजेस, जो 8-10 दिन या फिर 10-15 दिन 20 दिन के बाद जो खराब हो सकता था, वो उसका लाइफ 2 साल तक भी बढ़ गया। सो इट इज लाइक दैट। सो ये होता है। तो गुजरात एक अच्छा अगेन स्टेट है उसमें, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी आपको मैं एक बार 1-to-1 आपके साथ करूंगा, एंड आई विल बी गिविंग यू डिटेल, लाइक घनश्याम जी मैं आपके साथ करूंगा, एंड वी विल बी रिसर्चिंग सेपरेटली ऑन योर लाइक प्रोडक्ट। So hope I answered your question. So if anybody is having again a question, they can ask, or we will close the session. Yes, thank you each and everyone. Yes. ओके। सो थैंक यू अगेन। सो हम अगेन जो कल है, कल का अगर आप चाहे तो मैं रेगुलर ऐसा बोलता हूँ कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में फ्राइडे को रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है बहुत बार लाइक लोग बहुत ही कम लोग अटेंड करते हैं। सो ये इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर पार्टिसिपेट ज्यादा होंगे तो मुझे देखो कोई आपको ये देने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि आपको सपोर्ट देना ही मुझे इसमें रियली खुशी भी है, एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सक्सेस हो जाएं। तो ये मेरा ट्रूली इंटेंशन रहता है हर कॉल में एंड एवरी ट्रांजैक्शन में, ये करता हूँ कि मैं रियली आपका सक्सेस में मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, सक्सेस में, बिजनेस में नहीं, सॉरी। आपके सक्सेस में पार्टनर डेफिनेटली बनना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली ये आप करिए, एंड इफ एनीथिंग प्लीज कांटेक्ट मी, एंड वी विल मीट। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। सो वी विल मीट अगेन। मैं अगर देखता हूँ कभी एक इन बिटवीन अगर एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले सकूँ तो कभी भी हम मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो अटेंड कर लेना। सो वेरी नाइस। सो अगेन मैं आपको ये आशा करता हूँ कि जो मैंने 2 असाइनमेंट दिए हैं उसमें आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करिए, दूसरा मार्केट रिसर्च, ये 2 असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पूरा इसको कंप्लीट करिए, एंड वी विल सी दैट हाउ योर प्रोडक्ट, कैसे आपका प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। So believe me, you will make a lot of money from this business, definitely, for sure. So with this hope, thank you, and good night to all of you, and see you again. Thank you. God bless you. Good night.